स्वागत है हमारे अपने चैनल पे। तैयार हो जाओ एक मज़ेदार सफ़र के लिए। और एक बात, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। अरे मम्मी, ये ऑडियो नॉवेल सुनो तो लगेगा जैसे मैं शाहरुख का क्लोन हूँ, लेकिन आवाज़ ऐसी कि डीडीएलजे में डूब मर जाए। माइक, वो मेरा ससुराल जैसा हमेशा नो एंट्री सिग्नल देता। स्पॉन्सर, हाँ मेरी फ्रिज की टमाटर ही स्पॉन्सर सड़ते सड़ते रेडी हो जाते। मज़ा आया तो किताबें गले लगाओ, मतलब पढ़ो, वरना एआई बोलेगा भाई नरेशन मत कर, सलाद काट। ऑडियो कभी लता मंगेशकर जैसा, कभी मोर की चिड़ी। हेडफोन्स का स्लो, वरना पड़ोसी फ करेंगे और अ साउंड ट्रैक। अध्याय 176। भाई तुम्हारी कार में औरत की खुशबू है। जल्द ही काव्या रेड्डी ने कार को उस कॉफ़ी शॉप की ओर मोड़ा जहां वे पहले मिले थे। रास्ते के किनारे पर लैम्बोर्गिनी खड़ी दिखी। वो काफ़ी हैंडसम लगता है। काव्या रेड्डी उतरकर भी देखने आई। बस थोड़ी असुविधा है। काव्या रेड्डी के चेहरे पर लज्जा की लाली छा गई, जैसे कुछ याद आ गया हो। कहाँ असुविधा है? संजय खन्ना ने जानबूझकर पूछा। हम क्या लगता है तुम्हें गंदी हरकतें करने में असुविधा होती है? काव्या रेड्डी ने आंखें घुमाईं। नहीं, तुम झुककर आ सकती हो। संजय खन्ना की आंखें चमकी और दिमाग में योजना बन गई। उसने काव्या रेड्डी के कान में फुसफुसाया। छी छी, सपने में भी नहीं। मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो अब वापस जा रही हो? काव्या रेड्डी स्वाभाविक रूप से पैसेंजर सीट पर बैठ गई। हम क्या हुआ? अब छोड़ना मुश्किल हो रहा है। संजय खन्ना ड्राइवर सीट पर बैठ गया, खूबसूरत और प्यारी लैंडलेडी को देखते हुए। क्यों न ट्राई करके देखो, देखो असुविधा होती है या नहीं। संजय खन्ना ने शरारती लहजे में कहा। बिल्कुल नहीं। काव्या रेड्डी ने होंठ फुलाए। ये बहुत ज्यादा है। जब तक छोटू उसे खुश न कर दे तब तक इनाम मिल सकता है। लेकिन मैं जल्दी वापस जा रहा हूँ, तुम्हें मिस करूंगा। संजय खन्ना ने प्यार से उसका गाल छुआ। काव्या रेड्डी के कान गर्म हो गए। तो एक किस दे दूं? ठीक है, काव्या रेड्डी ने आजमाइश में पूछा। बस एक किस? ठीक है। संजय खन्ना ने कभी ज्यादा लालच नहीं किया। लैंडलेडी को किस करना? वो पहले से बहुत खुश था। हालांकि बीच की दूरी थोड़ी असुविधाजनक थी, लेकिन दोनों को साथ मिलकर करना पड़ता। फिर भी ठीक था। काव्या रेड्डी धीरे धीरे झुकी, उनके चेहरे करीब आते गए। डॉट 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 डॉट। एक जोशीला और यादगार अलविदा किस। काव्या रेड्डी लज्जित होकर पैसेंजर सीट से उतरी। रास्ते में सावधान रहना, ये कार तेज एक्सेलरेट करती है, धीरे चलाना। ठीक है, समझ गया। तुम भी सावधान रहना। संजय खन्ना ने हाथ हिलाया। अगली बार कब मिलने आओगे? काव्या रेड्डी ने उम्मीद से पूछा। उसकी आंखों में प्यार भरा था। काव्या रेड्डी ने होंठ काटा। बहन इनाम देगी। संजय खन्ना को उत्तेजना हुई। जल्दी, इन कुछ दिनों का काम खत्म करके। ठीक है। स्पोर्ट्स कार नज़र से ओझल होते देख काव्या रेड्डी चिंता और अनिश्चितता से भर गई। वो खुद को थोड़ा नीच महसूस कर रही थी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसलिए कि वो उसे बहुत प्यार करती है? कार में वापस काव्या रेड्डी ने आंखें बंद कीं। उनके साथ बिताए हर पल याद किए। काव्या रेड्डी के होंठों पर मुस्कान आई, लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई। उसके गोरे चेहरे पर दो आंसू की लकीरें बहने लगीं। छोटू अभी भी उस लड़की से संपर्क में है। हालांकि वो जानती थी कि वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा, लेकिन जब सच में ये नज़ारा देखा, जब देखा कि वे अभी भी संपर्क में हैं, काव्या रेड्डी को थोड़ा दुख हुआ। ये इंसानी फितरत है, लेकिन उसने भी नोटिस किया कि छोटू उसकी परवाह ज़्यादा करने लगा है। क्या ये अच्छी बात नहीं? कम से कम वो उसे छोड़ेगा नहीं। काव्या रेड्डी अब लगभग निश्चित थी। वो खुद पर कम इन्फेक्चुएटेड था। काव्या रेड्डी ने सुना, मैं कितनी दयनीय हूँ, रो रही हूँ। वे खुश होने चाहिए। उसने पीछे मुड़कर देखा। यहीं उन्होंने पहला किस किया था। कई अंतरंग पल भी बिताए। अभी पीछे ढेर सारे डॉल्स पड़े हैं। वे सब छोटू ने उसके लिए पकड़े थे। जो मांगे छोटू पूरी कोशिश करता। ये डॉल्स अब उसकी सबसे कीमती संपत्ति हैं। सोचते सोचते काव्या रेड्डी फिर हंस पड़ी। सब कुछ बेहतर हो रहा है न? लेकिन छोटू ने उसकी कार नहीं ली। ये उसे हैरान कर रहा था। शायद जरूरी नहीं। दूसरी तरफ संजय खन्ना कार लेकर आरव सिंडिकेट टावर्स पहुंचा। उन ऊंची इमारतों को देखकर संजय खन्ना भी थोड़ा हैरान हुआ। पिछली बार जो बिल्डिंग गया था, जहां चौथी बहन दिव्या रहती है, लगता है वे भी आन घर में रहते हैं। दूसरी बहन की तरफ तो अभी गया नहीं। हॉस्पिटल कई बिल्डिंग्स का होगा, लेकिन बीमार न होने पर हॉस्पिटल जाना नहीं चाहता। तीसरी बहन की इंटरनेट कंपनी भी एक बिल्डिंग में होगी।
इस नज़रिए से सिर्फ फिक्स्ड असेट्स ही करोड़ों के होंगे। कहा जाता है कुछ शॉपिंग मॉल्स भी हैं। संजय खन्ना ने कार सीधे नीचे एंट्री के पास पार्क की। यहाँ टेम्पररी पार्किंग के लिए बड़ा एरिया रिजर्व है। संजय खन्ना ने अभी पार्क किया और बड़ी बहन को मैसेज किया। 5 मिनट भी नहीं हुए, एक सिक्योरिटी गार्ड आया और ग्लास खटखटाया। हेलो सर, यहाँ लंबे समय तक पार्क नहीं कर सकते। ओह, पता है, किसी का इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आएंगी। संजय खन्ना ने खिड़की नीचे की और विनम्रता से कहा। और कुछ कहना चाहता था कि संजय खन्ना ने सीधे कहा, मैं तुम्हारे बॉस का इंतजार कर रहा हूँ। देखो, वो आ गईं। सिक्योरिटी गार्ड अभी समझ भी नहीं पाए। जब समझे तो देखा रोल्स रॉयस फैंटम और एक्सटेंडेड कैडिलैक मिनीवन आ रही है। संजय खन्ना ने नंबर प्लेट और एस्कॉर्ट से पहचान लिया। शायद बड़ी बहन आई हैं। उसने तुरंत दरवाजा खोला, रोल्स रॉयस फैंटम के दरवाजे पर पहुंचा, जो रुक चुकी थी। सच में, अंदर बैठी बड़ी बहन फातिमा चतुर्वेदी। ध्यान देने वाले छोटे भाई को देखकर फातिमा चतुर्वेदी ने खूबसूरत मुस्कान दी। चलो, तुम्हारी कार में चलते हैं। कहते हुए उसने एक हाथ बढ़ाया। संजय खन्ना ठिठका, फिर धीरे से उसका हाथ थामा। बड़ी बहन को कार से उतारा, साथ में सुखद हल्की खुशबू। संजय खन्ना का दिल धड़का। फिर बड़ी बहन को अपनी लैम्बोर्गिनी स्पोर्ट्स कार तक ले गया। बिल्डिंग एंट्री पहले से भीड़ थी। कई राहगीर हैरान थे जो देख रहे थे। यही असली अमीर और ताकतवर परिवार होता है। वैसे ये दोनों कपल हैं या भाई बहन? वो सच में बहुत खूबसूरत है। बिल्डिंग में कुछ लोग जो फातिमा चतुर्वेदी को जानते थे अब स्तब्ध थे। प्रेसिडेंट फातिमा के बगल में ये बेहद हैंडसम आदमी कौन है? अविश्वसनीय कि वो प्रेसिडेंट फातिमा के इतने करीब है। संजय खन्ना ने खुद दरवाजा खोला। बहन बैठने के बाद दरवाजा बंद किया। फिर रोल्स रॉयस से जाके अभिवादन किया। ये सब आन परिवार के फील्ड बॉडीगार्ड्स हैं, सब उसे जानते हैं। तुम लोग पहले वापस जाओ, मैं यहाँ ठीक हूँ। संजय खन्ना ने शांत लहजे में आदेश दिया। जी, यंग मास्टर संजय। टीम लीडर से पूछकर और हामी मिलने के बाद ही वे गए, वरना संजय खन्ना भी उन्हें मनमाने तरीके से नहीं भेज सकता। फातिमा चतुर्वेदी की सुरक्षा हमेशा प्राथमिकता रही है, खासकर कई साल पहले आन परिवार के एक्सीडेंट के बाद। सिक्योरिटी कैप्टन को संजय खन्ना की ताकत का अंदाजा था, इसलिए ज़्यादा हिचकिचाया नहीं, लेकिन पूरी तरह निश्चिंत नहीं। उन्होंने सिर्फ रोल्स रॉयस वापस भेजा, लेकिन पीछे का फुल साइज एसयूवी अभी भी पीछे था। अंदर पूरी तरह हथियारबंद प्रोफेशनल बॉडीगार्ड्स की टीम। संजय खन्ना ने ज़्यादा नहीं कहा, ड्राइवर सीट पर वापस। संजय खन्ना श्रेष्ठ रेजिडेंसी एनक्लेव की ओर चल पड़ा। वो बड़ी बहन फातिमा चतुर्वेदी की तरफ ज़्यादा देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। फातिमा चतुर्वेदी ने अचानक सुनगा, भाई संजय, तुम्हारी कार में औरत की खुशबू है। बड़ी बहन की अचानक आवाज़ से संजय खन्ना चौंक गया। अध्याय 177 बड़ी बहन की सीख। संजय खन्ना का दिल धक से रह गया। वो हकलाया और शब्द नहीं निकले। अजीब तरह से गिल्ट महसूस हुआ। फातिमा चतुर्वेदी ने संजय खन्ना को आधी मुस्कान से देखा। किसी लड़की को ड्राइव पर ले गए थे। संजय खन्ना ने राहत की सांस ली। हाँ, पुरानी दोस्त। ओह, सावधान रहना। फातिमा चतुर्वेदी ने हम किया और ज़्यादा नहीं कहा। वो चीज़ें तय होने से पहले ज़्यादा पाबंदियां नहीं लगाना चाहती थी। हाँ, रहूँगा। असल में संजय खन्ना भी थोड़ा हैरान था। सावधान रहना का मतलब क्या शाब्दिक था, या किसी खास स्थिति में सावधान, जैसे बीवाईटी में? कंपनी में आज बोर्ड मीटिंग हुई, तुम्हारी नियुक्ति अप्रूव हो गई, फातिमा चतुर्वेदी ने अचानक कहा। सुनते ही संजय खन्ना का दिल धड़का। तो अब आधिकारिक रूप से बड़ा स्टेज पर आ रहा हूँ। ओह, इतनी जल्दी? कब ज्वाइन करना है बहन? असल में तैयार नहीं हूँ और ये चीज़ें समझता भी नहीं। संजय खन्ना खुद को नीचा नहीं दिखा रहा था, बल्कि कंपनी मैनेज करना शुरू करना, या आन परिवार के अंदर बिजनेस ग्रुप, ये सच में दबाव डाल रहा था। अब उसे पैसे की उतनी ज़रूरत नहीं। उसके पास करोड़ों के एसेट्स और कैश हैं। शायद दुनिया ज़्यादा नहीं देखी, मॉडेस्ट वेल्थ से संतुष्ट होने की आदत है। फातिमा चतुर्वेदी ने संजय खन्ना को गंभीरता से देखा। तुम्हें समझना चाहिए कि जो रास्ता ले रहे हो, ये वो प्रोसेस है जो गुजरना जरूरी है। तुम धीरे धीरे समझोगे कि ये तुम्हारा मिशन और करियर है। ये मुश्किल नहीं, सब खुद नहीं करना, सिर्फ जनरल डायरेक्शन पकड़नी है। कंपनी के 2 सबसे बड़े प्रॉब्लम्स सॉल्व करो, और इन 2 प्रॉब्लम्स की चिंता मत करो। कौन से 2 सवाल? संजय खन्ना ने उत्सुकता से पूछा। पहला, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना, सबसे मुश्किल और परेशान करने वाला प्रॉब्लम ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर्स के लिए। वो अब प्रॉब्लम नहीं। संजय खन्ना ने सिर हिलाया। हाँ, सही है, निर्विवाद रूप से ये बहुत गंभीर और मुश्किल सवाल है। कहा जाता है कि अब के बड़े लोग भी इन्वेस्टमेंट के लिए परेशान हुए और नीचा दिखाए गए। दूसरा इश्यू प्रॉफिटेबिलिटी है, या मार्केट में मोनेटाइजेशन की क्षमता। ग्रुप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थिंक टैंक ने तुम्हारे आइडियाज़ और प्लान्स का मूल्यांकन किया और माना कि पहले लैंड एक्वायर पर फोकस कर सकते हैं, इसकी चिंता नहीं।
फातिमा चतुर्वेदी धीरे धीरे और जानबूझकर बोल रही थी, बहुत तर्कसंगत और शांत तरीके से। वो इस मामले में कभी शब्द नहीं बचाती। संजय खन्ना का दिल हिला। लगता है उसका कॉपी किया बिजनेस स्ट्रेटेजी सबको मंजूर आया। यहाँ तक कि अब लगता है कि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सीईओ बनने की क्षमता रखता है। मैं सबसे बड़ा स्पोक्सपर्सन हूँ। अगर खुद लाइव स्ट्रीम शुरू करूँ और फैन कल्चर प्रमोट करूँ तो एक कॉल पर 100 जवाब नहीं आएंगे। हालांकि ज़्यादातर फैंस लड़कियां हैं, लेकिन लड़की फैंस ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। मेरा बॉयफ्रेंड जैसे एटीएम बिल कैसे नहीं चुकाएगा, लेकिन ऐसा हुआ तो ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाएगी। अब उसके लाखों फैंस हैं, समय आने पर इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। कम से कम नए प्रोडक्ट लॉन्च की पहली लहर का अजीब दौर पार कर लेंगे। संजय खन्ना के विचारपूर्ण चेहरे को देखकर फातिमा चतुर्वेदी ने सिर हिलाया। उसे पहले ही पता था कि संजय बहुत होशियार है, लगभग सब छूने पर समझ जाता है। कंपनी बेवकूफ़ी से निवेश नहीं करेगी और पैसा बर्बाद नहीं करेगी। ये कई अरबों का निवेश है, मजाक नहीं। बेशक अगर सच में घाटा हुआ तो भी ठीक, कुछ नहीं। जब प्रोजेक्ट काटना पड़े तो प्रोडक्शन लाइन बदलकर दूसरा प्रोडक्ट बना सकते हैं। उसके बाद सिर्फ समय और कुछ निवेशित रिसोर्सेस का नुकसान, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 100 मिलियन। आन परिवार के लिए ये सच में कुछ नहीं। बेशक ये इसलिए क्योंकि वो छोटू है अपना। अगर कोई और होता तो इस्तीफा लेकर जिम्मेदारी लेनी पड़ती। इसे छोटे भाई की शिक्षा का खर्च मान लो। प्रैक्टिस करो। आन परिवार जैसा बड़ा कांग्लोमरेट जहां हित जुड़े हैं, केवल कुछ औरतों से हमेशा कंट्रोल नहीं हो सकता। एक मजबूत लीडर निकलना चाहिए। अभी जल्दी नहीं, क्योंकि बुजुर्ग हैं। अगर बुजुर्ग न रहे तो खतरा। इसलिए संजय खन्ना को भविष्य में बहुत दबाव झेलना पड़ेगा। उसे जल्दी बड़ा होना है और सबको डराना ताकि उनकी धार से बचें, तब सफल माना जाएगा। वरना आन परिवार की खूबसूरत औरतों को कई भेड़िए लालच देते। उस समय जबरदस्त दबाव और लालच में वे सब दूसरे के लिए काम कर सकती हैं या सिर्फ दुल्हन का लिबास पहनकर। सौभाग्य से संजय खन्ना के पास अभी समय है। जल्द ही कार श्रेष्ठ रेजिडेंसी एनक्लेव के गेट पर पहुंची। संजय खन्ना को लगा कि ये गेट अकेला करोड़ों का होगा। सिक्योरिटी गार्ड ने देखा लेकिन तुरंत नहीं जाने दिया। यहाँ के रेजिडेंट सब अमीर और ताकतवर हैं, इसलिए रजिस्टर किया। लेकिन जगह कुछ बार आने से वे ज़्यादातर रेजिडेंट्स के चेहरे और कारें याद रखते हैं। जैसे ये लैम्बोर्गिनी बहुत पहचानने लायक है। संजय खन्ना को लगा कि अंडरग्राउंड पार्किंग नाइट क्लब जैसी सजी है, न सिर्फ शानदार बल्कि असामान्य रूप से खाली। कार पार्क करने के बाद संजय खन्ना जल्दी उतरा और बहन के लिए दरवाज़ा खोला। फातिमा चतुर्वेदी आज बहुत फॉर्मल ड्रेस में थी। शॉर्ट स्कर्ट, सफ़ेद शर्ट, ब्लेजर, चेस्ट का एक बटन खुला। जब संजय खन्ना झुककर उतार रहा था तो लेस की झलक दिखी। पैरों पर फ्लेशक्लेड स्टॉकिंग्स बहुत स्मूथ, लंबी और सेक्सी लग रही थीं। संजय खन्ना कुछ और देखना चाहता था, लेकिन सोचा सही है, बड़ी बहन ने आज बोर्ड मीटिंग तय की थी। दोनों साथ चल रहे थे। फातिमा चतुर्वेदी ने स्वाभाविक रूप से संजय खन्ना का हाथ थामा। संजय खन्ना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब करीब आए तो संजय खन्ना को गहरी सांस लेनी पड़ी, जैसे हवा खुशबूदार हो गई हो। मैंने 300 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा यूजेबल एरिया वाला डुप्लेक्स अपार्टमेंट बुक किया है, आउटडोर स्विमिंग पूल भी शामिल। पिछला ओनर 100 मिलियन से ज़्यादा खर्च किया, लेकिन यहाँ कभी रहा नहीं। इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट था, अभी तक ज़्यादा नहीं खर्चा, सिर्फ 50 मिलियन। संजय खन्ना कुछ हैरान हुआ। अरे वाह, 100 मिलियन से ज़्यादा की मेंशन, क्या ये उसकी होगी? सिर्फ 50 मिलियन। बड़ी बहन असली अमीर औरत है, क्या बड़ा नुकसान नहीं? संजय खन्ना ने गले से निगला और कहा, ठीक है, हमने फुल कैश में पे किया, उनकी इमरजेंसी सॉल्व की, साथ ही उन्हें प्रोजेक्ट दिया ताकि क्राइसिस से निकलें। तो ये विन विन है, फातिमा चतुर्वेदी ने शांतिपूर्वक कहा। सुनकर संजय खन्ना को भावुकता हुई। ये अमीर लोग वैल्यू कैसे इस्तेमाल करते हैं, समाज के नीचे वाले समझ नहीं सकते। इसका मतलब दसों या सैकड़ों मिलियन फेंक दिए और गए, और उन्हें लगा कि फ़ायदा हुआ। तुम्हें फ्यूचर वैल्यू जज करना सीखना है, प्रेजेंट नहीं। लगता है संजय खन्ना के विचार पढ़ लिए। फातिमा चतुर्वेदी रुकी और मुड़कर संजय खन्ना से कुछ कहा। ठीक है, समझ गया। संजय खन्ना ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। बड़ी बहन की दौलत से हर शब्द कीमती है, बिना पता चले फातिमा चतुर्वेदी ने संजय खन्ना के दिल में बड़ी बहन का अथॉरिटी स्थापित कर दिया। एलिवेटर में घुसने के बाद दोनों चुप रहे। दोनों कुछ उम्मीद कर रहे थे। अध्याय 178। क्या ऐसी नानी ढूंढूं जो अभी भी आकर्षक हो। हाई स्पीड एलिवेटर बहुत तेज था। संजय खन्ना का नया खरीदा लग्जरी अपार्टमेंट 26वीं मंजिल पर था। न ज़्यादा ऊंचा न ज़्यादा नीचा, बस वैसा ही जैसा वो चाहता था। बहुत ऊपर होने पर हवा या बारिश में मज़ा नहीं आता। बिल्डिंग थोड़ा हिलती है, खासकर कोस्टल शहरों में जहां तूफान आते हैं। संजय खन्ना भी थोड़ा उत्सुक था। उसने कुछ होटलों की वीडियो देखी थी जहां रूफटॉप स्विमिंग पूल होते हैं, लेकिन हाई राइज अपार्टमेंट में स्विमिंग पूल कैसे?
कह सकते हैं कि पैसे की कमी ने उसकी कल्पना सीमित कर रखी थी। एलिवेटर के दरवाजे खुले। संजय खन्ना को हैरानी हुई कि वन्या ठाकुर दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। अब वो लगभग नियुक्त हो चुकी थी, यानी ये लंबी टांगों वाली सेक्रेटरी अब उसकी असिस्टेंट बनने वाली है। चेयरमैन फातिमा, प्रेसिडेंट संजय। ये थोड़ा हैरान करने वाला था कि संजय खन्ना का सरनेम नहीं है, लेकिन ये उनका फैमिली मैटर है। कोई गॉसिप करने की हिम्मत नहीं करता, वरना जान से हाथ धोना पड़ता। कई लोग अभी भी सोचते हैं कि संजय खन्ना और आन प्रेसिडेंट भाई बहन हैं। हाँ, डॉक्यूमेंट्स लाए हो ना? जी, सब हो गया, बस नाम साइन करो और ट्रांसफ़र पूरा। संजय खन्ना को बिल्कुल हैरानी नहीं हुई, दूसरों के लिए ये अविश्वसनीय हो सकता है। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र इतना आसान हो गया, लेकिन अमीर और ताकतवर परिवारों के लिए स्टाफ घर पर आकर भी हैंडल कर सकता है। चलो, संजय खन्ना को तब एहसास हुआ, पूरी मंजिल पर सिर्फ एक घर है। ये उसे थोड़ा हैरान कर गया। कहा था यूजेबल एरिया सिर्फ 300 स्क्वायर मीटर से थोड़ा ज़्यादा है। लगता है वन्या ठाकुर ने उसकी हैरानी देख ली। वन्या ठाकुर ने धीरे से समझाया, मिस्टर संजय, चूंकि ये डुप्लेक्स है, दोनों मंजिलें आपकी हैं। स्विमिंग पूल और ओपन एयर टेरेस फ्री हैं, और सिर्फ एक मंजिल का एरिया काउंट होता है। संजय खन्ना ने भौं उठाई। ऐसा भी खेला जा सकता है? ये डेवलपर्स के पास कितने तरीके हैं। सच में, पैसे होने पर दुनिया ज़्यादा मेहरबान हो जाती है। हालांकि इस कीमत पर ऐसी चीज़ों की चिंता करने का समय नहीं। अमीर लोगों के लिए ये सिर्फ लकी चार्म माना जा सकता है। जैसे ही भारी दरवाजे खुले, नज़र में आया एक विशाल लिविंग रूम। संजय खन्ना को लगा जैसे आंखों पर चमक पड़ी हो। देखो, काफ़ी दिखावटी है। आन परिवार की शालीन और लग्जरी तुलना में थोड़ा नवाबी टच। जटिल पैटर्न वाला फ्लोरिंग, विशाल झूमर, दूसरी मंजिल से घूमती हुई सॉलिड वुड सीढ़ी, सोफे भी कई पंक्तियों में लगे हैं। संजय खन्ना को लगा कि भविष्य में क्लास रियूनियन घर पर कर सकता है। मिस्टर संजय, पहले डॉक्यूमेंट साइन कर लें, वन्या ठाकुर ने धीरे से याद दिलाया। ठीक है। संजय खन्ना ने बड़ी बहन की तरफ देखा, वो बालकनी की तरफ जा रही थीं। ट्रबल के लिए शुक्रिया, बस साइन कर दूं। संजय खन्ना बैठ गया और कुछ पेज उल्टे। जी, यहाँ साइन और डेट, और यहाँ भी। वन्या ठाकुर बैठने की हिम्मत नहीं कर रही थी, बस झुककर उंगली से पॉइंट करना पड़ता। वो पोंटेल में थी, इसलिए बाल रास्ते में नहीं आ रहे थे। हालांकि संजय खन्ना की नज़र वहां टिक गई। कुछ पल देखता रहा। सच में नाजुक है। वन्या ठाकुर को कुछ महसूस हुआ। उसके गाल थोड़े लाल हो गए। कुछ देखने में क्या बुराई है। और यंग मास्टर संजय की तारीफ उसका सम्मान था। अब उसे अफसोस हो रहा था, आज सुबह घर से निकलते समय अंडरवियर ज़्यादा सेक्सी लेस वाला क्यों नहीं बदला। संजय खन्ना ने जल्दी डिस्ट्रैक्शन हटाया। वन्या ठाकुर की मदद से सब डॉक्यूमेंट साइन हो गए। सच में, बॉस रोज सबसे ज़्यादा अपना नाम लिखता है। यंग मास्टर संजय, आपका हैंडराइटिंग काफ़ी क्यूट है। वन्या ठाकुर हंस पड़ी। थोड़ा प्रैक्टिस करूं। संजय खन्ना ने नाक रगड़ी। उसका हैंडराइटिंग बहुत साफ, रेगुलर स्क्रिप्ट में कुछ हद तक नाजुक भी लगता है। उन मास्टर्स की तुलना में जिनका हैंडराइटिंग पढ़ना मुश्किल है, वो नौसिखिया है। ज़रूरत नहीं, ये आपका पर्सनल स्टाइल है। ऐसा ही बहुत अच्छा लगता है। बेशक, आपकी मर्जी। हालांकि मैं सुझाव दूंगी कि यंग मास्टर संजय हैंडराइटिंग को कैजुअली ना बदलें। कुछ दिन प्रैक्टिस करके एक स्टाइल फिक्स कर लें, वरना भविष्य में अगर बदल गया तो इंटरनल मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन में दिक्कत हो सकती है। वन्या ठाकुर संजय खन्ना की पर्सनल असिस्टेंट है। बेशक, याद दिलाने की जिम्मेदारी है। कंपनी के बॉस का हैंडराइटिंग गोल्डन साइन बोर्ड जैसा है। कई डॉक्यूमेंट्स पर साइन जरूरी। स्वाभाविक रूप से हैंडराइटिंग मनमाने तरीके से नहीं बदल सकते, वरना अथॉरिटी कम हो जाती। ठीक है, शुक्रिया, यही रहेगा। संजय खन्ना ने पेन रखा। ठीक है, मैं अब ट्रांसफ़र प्रोसीजर पूरा करने जाती हूँ। नए घर में खुशी से रहें। वन्या ठाकुर यहाँ ज़्यादा रुकने की हिम्मत नहीं कर रही थी। नॉर्मली ठीक होता। अभी चेयरमैन फातिमा मौजूद हैं। फातिमा चतुर्वेदी अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रोटेटिंग चेयरमैन और पूरे आन ग्रुप की एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हैं। बोर्ड चेयरपर्सन लक्ष्मी नायर के अलावा वो सबसे ताकतवर हैं। इसके अलावा बोर्ड में 9 लोग हैं, लेकिन आन परिवार ने खुद 7 पोजीशंस कब्जे में रखे हैं। बाकी 2 सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग और सुपरविजन के अधिकार रखते हैं। तो आन परिवार में बेसिकली वन मैन शो है। ये फैमिली बिजनेस की खासियत भी है। सामान्यतः साल भर में बोर्ड मीटिंग वोटिंग के लिए कम होती हैं। इंटरनल सीनियर मैनेजमेंट मीटिंग्स की बात करें तो वो और भी ज़्यादा। फातिमा चतुर्वेदी का पर्सनल स्टेज बन जाता। उसे दरवाजे तक छोड़ा। खूबसूरत लंबी सेक्रेटरी को जाते देख संजय खन्ना मुड़ा और लिविंग रूम में वापस आया। इस विशाल शानदार सजे लिविंग रूम को देखकर संजय खन्ना कुछ सुन्न सा लग रहा था। क्या ये मेरा भविष्य का छोटा घोंसला है? थोड़ा बड़ा लग रहा है। ऊपर क्या है, अभी पता नहीं। मेरे साथ चलो। फातिमा चतुर्वेदी बाहर से आईं।
स्विमिंग पूल का पानी ताज़ा बदला है और इसमें इंटरनल सर्कुलेशन सिस्टम है जो ऑटोमेटिक क्लीन रखता है। बालकनी पर कुछ फूल पौधे हैं। सुझाव है कि नियमित हाउसकीपर आए और सफाई करे, या फिर अंकल राव से बात कर लो, वो किसी को भेज देंगे। संजय खन्ना ने सोचा, वो उस तरफ फिर से उलझना नहीं चाहता, वरना भविष्य में कोई राज नहीं बचेगा। मैं खुद अरेंजमेंट कर लूँगा, इन चीज़ों में हाथ आजमाना चाहता हूँ। संजय खन्ना ने बहाना बनाया, लेकिन अभी भी थोड़ा नर्वस था। बड़ी बहन शायद सोचेगी कि मैं उनके कंट्रोल से भागना चाहता हूँ। फातिमा चतुर्वेदी कौन है? संजय खन्ना की छोटी छोटी चालें उनसे कैसे छुप सकती हैं? फातिमा चतुर्वेदी ने आधी मुस्कान से छोटे भाई को देखा, लेकिन ज़्यादा नहीं कहा। सबको प्राइवेट स्पेस चाहिए। ठीक है, खुद अरेंज करो, लेकिन सावधान रहना, ये सबसे ज़रूरी है। कोई ऐसा हो जिस पर भरोसा हो, समझे? हाँ, पता है, वैसे भी कोई जल्दी नहीं। संजय खन्ना ने सोचा, क्यों न कोई खूबसूरत आंटी को नानी बना लें। ये सोचकर संजय खन्ना को कुछ गड़बड़ लगा। क्या युवा और खूबसूरत लड़की ढूंढूं, या थोड़ी उम्र वाली लेकिन अभी भी आकर्षक आंटी? ऐसे लोग मिलना मुश्किल, मुख्य बात भरोसेमंद होना चाहिए। लेकिन वैसे तो एक कैंडिडेट पहले से है। क्यों न सुहाना मेहता और उसका परिवार। उसकी माँ के पास ज़्यादा काम नहीं लगता। ये लिविंग एनवायरनमेंट बदलने का अच्छा मौका भी होगा। अध्याय 179 मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यहाँ अकेले रहने के लिए थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है। तुम्हारे क्या प्लान हैं? फातिमा चतुर्वेदी ने कैजुअली पूछा। अभी नहीं, शायद बाद में एक दो नानी या हाउसकीपर ढूंढ लेंगे। संजय खन्ना ने नाक छुई, थोड़ा गिल्टी महसूस कर रहा था। ओह, इतने पैसे हैं? क्या बहन से लेना है? फातिमा चतुर्वेदी, जो आगे चल रही थी, रुकी और संजय खन्ना की तरफ मुड़ी। संजय खन्ना को अजीब सा लगा। अब मेरे पास पैसे हैं, पिछले बिजनेस ट्रिप्स के पैसे भी इस्तेमाल नहीं किए। संजय खन्ना मूल रूप से कहना चाहता था कि दूसरी बहन ने अभी 10 मिलियन दिए थे, लेकिन शुक्र है वो जल्दी समझ गया और रोक लिया। लगता है बड़ी बहन उन्हें कैश प्राइवेटली देने की इजाज़त नहीं देती। पता नहीं क्यों। क्या डर है कि अमीर होकर गंदी हरकतें करोगे, एम्बिशन कम हो जाएगा, या फैमिली रूल्स हैं? लेकिन अगर बड़ी बहन को पता भी चला तो शायद कोई समस्या नहीं। संजय खन्ना को थोड़ा अनिश्चित था। वो नहीं चाहता था कि दो बड़ी बहनों में इस वजह से झगड़ा हो। हाँ, पैसे कम पड़े तो बता देना, या दूसरी बहन या बाकी सब मदद कर सकते हैं। फातिमा चतुर्वेदी को पता नहीं था कि कुछ पता चला है या नहीं। संजय खन्ना को मिलियन ट्रांसफ़र की बात नहीं की। दूसरी बहन से बात कर सकते हो। संजय खन्ना का दिल हिला। ठीक है, समझ गया। पिछले लाइव स्ट्रीम में बहुत कमाई हुई और तीसरी बहन ने कहा वो मेरे लिए रख लेगी। संजय खन्ना ने सावधानी से जांचा। वो 30 मिलियन है। अगर खुद के लिए होता तो तुरंत ढेर सारे पैसे, तुरंत उड़ान भरता। ओह, ऐश्वर्या के बारे में खुद उससे पूछ लेना। मैं तुम्हारे बिजनेस में दखल नहीं देती। बड़ी बहन को ऐश्वर्या का नाम आते ही थोड़ा गुस्सा आ जाता लगता है। संजय खन्ना ने अजीब ढंग से मुस्कुराया और ज़्यादा नहीं बोला। लगता है इन बड़ी बहनों का रिश्ता मेरी कल्पना से अलग है। इतना गंभीर नहीं, कई चीज़ें नेगोशिएट हो सकती हैं। हालांकि दूसरी, तीसरी और चौथी बहनें बड़ी बहन का बहुत सम्मान करती लगती हैं, इसलिए आमतौर पर खुले में टकराव नहीं चाहती। खाने पीने और पैसे की कोई कमी नहीं। आग में घी न डालें, इससे फ़ायदा नहीं। संजय खन्ना ने जल्दी टॉपिक बदला। फिर दोनों ने एक एक कमरा देखा। मास्टर बेडरूम के अलावा 4 और कमरे हैं। नानी रूम, किचन, ड्रेसिंग रूम और स्टोरेज रूम शामिल। कमरे काफ़ी हैं। संजय खन्ना को लगा कि अकेले रहना सच में अच्छा नहीं। कम से कम पूरी फैमिली साथ हो तो मतलब बनता है। अब से तुम इस एरिया के खुद इंचार्ज हो। हम आमतौर पर स्पेसिफिक वजह के बिना नहीं आएंगे, समझे? फातिमा चतुर्वेदी ने अचानक कहा। ये कुछ हिंट लग रहा था। संजय खन्ना का दिल हिला। तुम अब एडल्ट हो, तुम्हारा अपना जीवन और आइडियाज़ होने चाहिए। लेकिन घर पर कोई संदिग्ध कैरेक्टर नहीं लाना, समझे? बड़ी बहन बहुत ब्लंट थी। संजय खन्ना को थोड़ा शर्मिंदगी हुई। नहीं, नहीं होगा, मुझे तुम्हारा वादा चाहिए। फातिमा चतुर्वेदी उसे आसानी से नहीं छोड़ने वाली थी। वादा करता हूँ। संजय खन्ना ने फातिमा बहन को गंभीरता से देखा। जिनका सम्मान कर सकते हो वे संदिग्ध नहीं होते। बाज और नाइट क्लब से दूर रहना। वहाँ की उन औरतों को हाथ नहीं लगाना, सुन रहे हो? फातिमा चतुर्वेदी ने एक पल हिचकिचाई, फिर भी वे शब्द कह दिए। संजय खन्ना ने गले से निगला। हाँ, बिल्कुल नहीं। फातिमा चतुर्वेदी को आज बहुत कुछ कहना था। गर्लफ्रेंड ढूंढ सकते हो, लेकिन वो क्लीन और इनोसेंट होनी चाहिए, और कोई हिडन डेंजर नहीं होना चाहिए। संजय खन्ना को लगा कि उसका चेहरा थोड़ा लाल है। ये बड़ी बहन सच में पूरी तरह जा रही हैं। लेकिन गर्लफ्रेंड ढूंढ सकता हूँ। इससे संजय खन्ना को राहत मिली। लेकिन मैरिज के कोई कमिटमेंट नहीं करने, समझे? फातिमा चतुर्वेदी ने एक कदम आगे बढ़ाया, संजय खन्ना के करीब आईं।
उनकी 1.75 मीटर ऊंचाई की नज़र से संजय खन्ना को थोड़ा दबाव महसूस हुआ। हाँ, मैं मूर्ख नहीं हूँ, चिंता मत करो बहन। संजय खन्ना ने सिर खुजाया। हम बस याद दिला रही हूँ और कुछ बॉटम लाइंस बता रही हूँ। अब थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। मुझे पता है लड़कियां तुम पर बहुत लाइन मारती हैं, लेकिन अगर कोई रेकलेस हरकत की तो मैं बख्शूंगी नहीं। फातिमा चतुर्वेदी मुस्कुराईं। संजय खन्ना को लगा कि उसकी कोई सोच बड़ी बहन से छुप नहीं सकती। हम बिल्कुल नहीं। संजय खन्ना मूल रूप से कहना चाहता था कि वो बड़ी बहन को सबसे ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन कार रोक ली। नीचे वो पियानो देख रहे हो, बहन के लिए एक पीस बजाओगे और मेरे लिए गाना भी। संजय खन्ना की नज़र लिविंग रूम के कोने पर पड़ी। ये ब्रांड न्यू स्टीनवे पियानो लग रहा था। ठीक है, तो मैं अकपेला गाऊंगा, अच्छा न लगे तो हंसना मत। उसने बड़ी बहन से इतना बड़ा फ़ायदा लिया, बहन की रिक्वेस्ट पूरी करने में क्या बुराई। वो गाना गाओ जो पिछले लाइव स्ट्रीम में गाया था। हम लड़की की आवाज़ भी चलेगी। फातिमा चतुर्वेदी प्लेफुल हो गई लगती हैं। उन्होंने सुंदर आंखों से छोटे भाई को देखा, टिजिंग भरी। जी, आपकी हुजूर। संजय खन्ना ने थोड़ा झुककर सलाम किया, फिर नीचे गया। साउंड टेस्ट किया, काफ़ी अच्छा लग रहा, जरूर हाल ही में ट्यून हुआ होगा। फातिमा चतुर्वेदी नीचे नहीं गईं। दूसरी मंजिल के कॉरिडोर पर खड़ी छोटे भाई संजय को पियानो के पास बैठे देख रही थीं। उसका व्यवहार एकदम बदल गया। उनकी आंखें और चमकने लगीं, खासकर जब संजय खन्ना की ओपेरा स्टाइल सिंगिंग शुरू हुई। फातिमा चतुर्वेदी भी धीरे धीरे साथ गुनगुनाई। संगीत में डूबे संजय खन्ना को अचानक सिस्टम नोटिफिकेशन मिला। बड़ी बहन की अफेक्शन वैल्यू फिर बढ़ गई। फातिमा चतुर्वेदी की अफेक्शन वैल्यू जोड़ 5, अभी 60 अफेक्शन वैल्यू 60 हो गई, 80 से ज़्यादा दूर नहीं। फातिमा चतुर्वेदी बिना पता चले संजय खन्ना के पीछे आ गईं। उनकी उंगलियां जैद जैसी सफ़ेद और स्मूथ धीरे से संजय खन्ना के बालों के बीच डालीं, फिर धीरे धीरे और सावधानी से बाल संवारे। संजय खन्ना को रीढ़ में सिहरन हुई। अजीब सी फीलिंग बॉडी में दौड़ी, जैसे उसकी रूह कांप रही हो। गाना जल्दी खत्म हुआ। फातिमा चतुर्वेदी धीरे से संजय खन्ना की पीठ पर टिकीं। उनका चेस्ट उसके सिर के पीछे दबा। संजय खन्ना ने गले से निगला। हवा खुशबूदार लग रही थी। तुम्हें पसीना आ रहा लगता है, गर्मी है, फातिमा चतुर्वेदी ने अचानक कहा। शायद, लगता है ऐस बड़ी ही नहीं चालू किया। संजय खन्ना ने दिल में बाकी इच्छा दबाई। फातिमा चतुर्वेदी ने संजय खन्ना के कान की लौ को धीरे से छुआ, जैसे शरारत। उनके होठों पर मतलबी मुस्कान थी। संजय खन्ना को लगा वो टिस किया जा रहा है, लेकिन पक्का नहीं। ये बड़ी बहन के लिए खास तरह का अफेक्शन है। छोटे भाई, तुम इतने टैलेंटेड और हैंडसम हो, सच में बड़ा स्टार बन सकते हो। अगर स्टार बनकर डेब्यू किया तो और ज़्यादा युवा लड़कियां तुम्हें पसंद करेंगी। तब बहन को नज़रअंदाज नहीं करोगे ना? फातिमा चतुर्वेदी धीरे से बड़बड़ाईं। संजय खन्ना ने गहरी सांस ली और मुड़ा। एक बोल्ड फैसला लिया। वो बहन की बाहों में जा गिरा। फातिमा चतुर्वेदी थोड़ी हैरान लगी, आंखों में आश्चर्य की चमक, लेकिन होठों के कोने थोड़े ऊपर उठे। उन्होंने संजय खन्ना के सिर के पीछे धीरे से सहलाया। संजय खन्ना ने गहरी सांस ली। कितनी अच्छी खुशबू। वो फिर गहरी सांस लेकर दबी आवाज में बोला, नहीं, मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हम छोटू, क्या तुम तैर सकते हो? थोड़ी देर पूल में खेलना चाहती हूँ। फातिमा चतुर्वेदी संजय खन्ना के जवाब से बहुत संतुष्ट लगीं। संजय खन्ना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हाँ, कर सकता हूँ, भले ना आए, फिर भी कहना पड़ेगा। अगर अभी दम घुट जाए तो सुसाइड माना जाएगा या मर्डर। अध्याय 180। बड़ी बहन की स्टॉकिंग्स का क्या करें? संजय खन्ना की बोल्डनेस, ये फातिमा चतुर्वेदी को हैरान कर गया, लेकिन उम्मीद थी, वो हमेशा थोड़ा ऑडेशियस रहता है। उन्होंने संजय खन्ना के बाल धीरे से सहलाए, कुछ स्पॉइल्ड ढंग से, लेकिन ये हमेशा नहीं चल सकता, इसलिए वो मुड़ी और चली गईं। संजय खन्ना को निराशा और उदासी हुई। सच में, बहुत अच्छा, ये एक अविश्वसनीय ब्रेकथ्रू था। हैरानी की बात, डांट नहीं पड़ी। संजय खन्ना मन ही मन खुश था। वो जल्दी उठा और पीछे पीछे गया। यहाँ पसंद आया? फातिमा चतुर्वेदी ने धीरे से पूछा। बहुत पसंद है, सच में बहुत। संजय खन्ना ने बिना हिचक कहा। ठीक है, अच्छा है, अगली बार कुछ चाहिए तो बहन को बता देना। वैसे तो, फातिमा चतुर्वेदी एक पल रुकी। संजय खन्ना ने गले से निगला, जो सच में चाहता हूँ कहने की हिम्मत नहीं। हाँ, होगा। संजय खन्ना पीछे था, फातिमा चतुर्वेदी का चेहरा नहीं देख पा रहा था। हालांकि फातिमा चतुर्वेदी के होंठों पर मतलबी मुस्कान थी। दोनों सीधे बाहर के स्विमिंग पूल की तरफ नहीं गए। फातिमा चतुर्वेदी सोफे की तरफ गईं, फिर बैठ गईं। उन्होंने पैर क्रॉस किए। संजय खन्ना को निर्विवाद लहजे में देखा। छोटे भाई, मेरे जूते और मोजे उतारने में मदद करोगे? संजय खन्ना ठिठका, सोफे पर बैठी बहन फातिमा को देखकर। वो गले से निगला, लेकिन हमारे पास स्विमसूट भी नहीं है। लॉकर रूम में नॉर्मल स्विमसूट होंगे ना?
नहीं तो ठीक है, फातिमा चतुर्वेदी ने कैजुअली कहा। संजय खन्ना तुरंत नाराज हो गया। ऐसा कैसे छोड़ दें, ऐसा शानदार मौका कैसे छूटने दें। किसी से मंगवा सकता हूँ। वो थोड़ा उत्साही लग रहा था। फातिमा चतुर्वेदी ने आधी मुस्कान से छोटे भाई को देखा। ठीक है, जो चाहो। उन्होंने टखनों को हिलाया, जैसे संजय खन्ना को इशारा कर रही हों कि जल्दी जूते उतारो। संजय खन्ना एक पल हिचकिचाया। क्या, नहीं करना चाहते? तो मैं खुद कर लूंगी। फातिमा चतुर्वेदी ने सिर थोड़ा तिरछा किया, काफ़ी क्यूट और शरारती लग रही थीं। संजय खन्ना ने जल्दी हाथ हिलाया। नहीं नहीं नहीं, बस सोच रहा था कि पहले कौन सा पैर उतारूं। उसकी बातें बेतुकी लग रही थीं। ओह, तो ये वाला ठीक है। चलने से थकान हो गई है। फातिमा चतुर्वेदी ने मतलबी ढंग से कहा। ठीक है, पैर मसाज कर दूं। संजय खन्ना को लगा ये उसकी ड्यूटी है, जैसा कहते हैं, सक्षम पर ज़्यादा जिम्मेदारी। कहते हुए वो घुटनों के बल बैठ गया। खैर, कारपेट गंदा नहीं। धीरे से उनके हाई हील्स थामे। संजय खन्ना का दिल तेज तेज धड़क रहा था। थोड़ा जोर लगाया, उन्होंने हाई हील्स उतार दिए। हैरानी की बात, पूरे दिन पहनने के बाद भी कोई बदबू नहीं। अंदर फ्लेशक्लेड स्टॉकिंग्स थीं, घुटने तक नीचे तक। संजय खन्ना ने फातिमा के छोटे पैर धीरे से थामे। उसकी हथेलियां अनजाने में रगड़ रही थीं। अब समझ आया कि पुराने जमाने में लोग बंधे पैर क्यों पसंद करते थे। उनके पैर संजय खन्ना के गर्म, बड़े हाथों में थे। फातिमा चतुर्वेदी ने आंखें थोड़ी सिकुड़ीं। वो बस कुर्सी पर पीछे टिकीं। लगता है संजय खन्ना पर छोड़ दिया है। संजय खन्ना ने गहरी सांस ली, फिर एक और। वो जल्दी होश में आया। फिर धीरे से तलवों की मालिश की। कैसा लग रहा है? थोड़ा दर्द है? संजय खन्ना ने सावधानी से पूछा। वो अपनी बेस्ट स्किल्स इस्तेमाल करने को तैयार था। एक्यूप्रेशर मसाज। बड़ी बहन ने खुद पर 50 मिलियन खर्च किए। पूरे 50 मिलियन। बड़ी बहन को पैर मसाज देने में क्या बुराई? और बड़ी बहन 1.75 मीटर लंबी हैं और पहले से ही अविश्वसनीय लंबी टांगें। सीधी और पतली, जेड जैसी गोरी। आम लोग ऐसे अद्भुत चीज़ का सपना भी नहीं देख सकते। सब मिल गए। फातिमा चतुर्वेदी ने हल्के से भौहें सिकुड़ी और नाक से नर्म आवाज निकाली। ममतिल्द। संजय खन्ना को तुरंत समझ आ गया। यानी जारी रखो। ये पहली बार नहीं कि बड़ी बहन को मसाज दे रहा। संजय खन्ना को रास्ता बहुत पता था। उसके लिए ये थोड़ा टॉर्चर था। पैरों की मसाज के बाद बछड़ों की बारी। संजय खन्ना ने गले से निगला। वे सीधी और पतली टांगें सच में स्वर्ग का उपहार हैं। संजय खन्ना ने सारी नॉलेज लगा दी। बड़ी बहन के 50 मिलियन का पूरा इस्तेमाल सुनिश्चित करना है। फातिमा चतुर्वेदी की आंखें बंद थीं, लेकिन उनकी लंबी पलकें हल्के से कांप रही थीं। सांसें हल्की हल्की हो रही थीं, जैसे सोने वाली हों। लेकिन संजय खन्ना जानता था कि नहीं सो रही। बहन, ये मुझे। संजय खन्ना हिचकिचाया, कहना चाहा लेकिन रुक गया। उसने आजमाइश में पूछा, ममतिल्द। फातिमा चतुर्वेदी ने कुछ नहीं कहा, बस नर्म कराह निकाली। संजय खन्ना को तुरंत समझ आ गया। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। तो उतार दून। फातिमा चतुर्वेदी चुप रहीं। चुप रहना ही हामी थी। खैर, बड़ी औरतें 3 साल से शुरू नहीं करतीं। डर किस बात का? संजय खन्ना को लगा कि बड़ी बहन के स्टॉकिंग्स पहनना या नहीं, थोड़ा अनावश्यक है। पूरी तरह अनावश्यक, क्योंकि फातिमा चतुर्वेदी की लंबी, पतली टांगें पहले से परफेक्ट हैं। जैसे सबसे खूबसूरत कला का काम। संजय खन्ना का रहस्य खोलने का प्रोसेस जैसे परत परत खजाना खोलना था। हर इंच नीचे एक सरप्राइज। जब तक पूरी तरह उतर नहीं गईं, संजय खन्ना को लगा जैसे मैराथन में भाग रहा हो। उसका दिल धड़क रहा था। धीरे से हथेली रखी। संजय खन्ना को उत्तेजना हुई। ये स्पष्ट पहली बार नहीं, लेकिन फिर भी भगवान की तारीफ की। ये सबसे खूबसूरत कला का काम है। संजय खन्ना ने हथेली धीरे से सरफेस पर फिसलाई, फिर थोड़ा जोर लगाया। प्रेशर ठीक है? उसने धीमी आवाज में पूछा। ममतिल्द। जवाब मिलने पर संजय खन्ना ने राहत की सांस ली। लगता है नाराज नहीं। अब आसान हो गया। संजय खन्ना को पता नहीं कितना समय बीता, लेकिन लगभग 10 मिनट। फिर दूसरे पैर पर स्विच। यंग मास्टर संजय ने पसीना पोंछा। सच में थोड़ा पसीना आ गया। ये आम लोगों का काम नहीं। बहुत सावधानी बरतनी पड़ती। कोई ज्यादा हरकत नहीं। रेड लाइंस को मजबूती से पकड़ना और कभी पार नहीं करना। संजय खन्ना सिर्फ बछड़ों पर रुकने की हिम्मत कर पाया। बहन फातिमा, सो गईं? संजय खन्ना ने धीरे से पूछा। नहीं, बहुत अच्छा है। तुम्हारी स्किल्स सुधर गई हैं। फातिमा चतुर्वेदी ने आंखें बंद रखीं, लेकिन होठों पर प्रशंसक मुस्कान थी। हे, हाल ही में फिर सोचने लगा हूँ। संजय खन्ना कुछ और देखने से खुद को रोक नहीं पाया। दूसरी बहन से तुलना करने से खुद को रोक नहीं पाया। लगता है बड़ी बहन की ज़्यादा पतली हैं, लेकिन दूसरी बहन की ज़्यादा मोटी। लेकिन दोनों बराबर परफेक्ट, बस लेग शेप अलग है। मुझे खींचो। फातिमा चतुर्वेदी ने आलसी ढंग से हाथ बढ़ाया। संजय खन्ना समझ गया और हाथ थामा। उसने उनका नर्म, सफ़ेद हाथ पकड़ा।
फिर धीरे से आगे खींचा। फातिमा चतुर्वेदी आधी लेटी पोजीशन से बैठ गईं। संजय खन्ना ने बहन को कारपेट पर नंगे पैर चलते देखा। गोरे छोटे पैर जटिल कारपेट पैटर्न से बिल्कुल कंट्रास्ट में। क्या बदलने के कमरे तक कैरी करूं? संजय खन्ना ने आजमाइश में पूछा। फातिमा चतुर्वेदी ने संजय खन्ना को देखा। होंठों के कोने थोड़े ऊपर उठे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, धीरे से सिर हिलाया। संजय खन्ना का दिल जोर से धड़का। फातिमा चतुर्वेदी समझदारी से करीब आई और उसकी बाहों में समा गईं। जैसे उस रात का डांस। उन्होंने संजय खन्ना की गर्दन में बाहें डालीं। इससे जोर लगाना आसान होता है। संजय खन्ना ने सोफे पर पड़ी स्टॉकिंग्स की तरफ देखा। इसका क्या करें? अभी छोड़ दो, देखते हैं बड़ी बहन को याद रहता है या नहीं। अध्याय 181 संजय खन्ना का पूल पार्टी महत्वाकांक्षा। मेरी बड़ी बहन ने मुझे गले लगा लिया। संजय खन्ना का शरीर थोड़ा सख्त हो गया। छोटे भाई, तुम्हारा दिल बहुत तेज धड़क रहा है। फातिमा चतुर्वेदी ने अपना चेहरा संजय खन्ना की छाती पर टिका दिया। उसके होंठों पर एक मजाकिया मुस्कान खेल रही थी। हाँ, तुम इतनी सुंदर हो, मैं घबरा रहा हूँ, संजय खन्ना ने सच्चाई से कहा। सच में? तो मुझे गले क्यों नहीं लगाते? फातिमा चतुर्वेदी ने संजय खन्ना की ओर आधी मुस्कान के साथ देखा। संजय खन्ना ने गहरी सांस ली। अब गड़बड़ नहीं कर सकता था। उसने हाथ बढ़ाकर फातिमा चतुर्वेदी के घुटनों के नीचे डाला। थोड़ा जोर लगाया। उसने फातिमा चतुर्वेदी को कमर से उठा लिया। संजय खन्ना को लगा कि बड़ी बहन का वजन 110 पाउंड से ज़्यादा होगा। उसकी लंबाई 175 सेमी है, वजन ज़्यादा नहीं है। अगर और कम हो गया तो परफेक्ट नहीं रहेगी। संजय खन्ना ने अपनी बाहों को और कस लिया। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जैसे हल्की सुगंधित हवा सांस में जा रही हो। फातिमा चतुर्वेदी ने संजय खन्ना की गर्दन पकड़ ली। उसका दिल भी थोड़ा तेज धड़क रहा था। छोटे भाई, ये पहली बार है जब किसी आदमी ने मुझे ऐसे उठाया है, फातिमा चतुर्वेदी ने अचानक कहा। संजय खन्ना रुक गया। हाँ बहन, तुम्हारा फिगर बहुत अच्छा है। संजय खन्ना को कुछ समझ नहीं आया क्या कहे। सच में, क्या तुम उत्सुक नहीं हो? फातिमा चतुर्वेदी ने अचानक कहा। संजय खन्ना का दिल धड़का। हाँ, वह दिल की धड़कन दबा सकता था केवल। किस चीज़ की उम्मीद? फातिमा चतुर्वेदी ने धीरे धीरे कहा। उसने एक हाथ से संजय खन्ना के चेहरे को छुआ। मैं उत्सुक हूं कि बहन स्विम सूट में कैसी लगेगी। निश्चित रूप से बहुत सुंदर लगेगी। संजय खन्ना ने झूठ नहीं बोला। इसमें झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। ओह, बस इतना ही। फातिमा चतुर्वेदी थोड़ी निराश लगी। चिंता मत करो, दादाजी के पास से लौटने के बाद बहन तुम्हें एक छोटा सरप्राइज देगी। लगता है विषय थोड़ा भटक गया। संजय खन्ना थोड़ा उलझन में था। ठीक है, जरूर, वैसे भी बहन हमेशा अच्छी चीजें देती है। संजय खन्ना फातिमा चतुर्वेदी को गोद में लिए हुए था। वह नंगे पैर थी। उसके लंबे बाल लटक रहे थे। वह पहले से ही बेहद खूबसूरत थी, अब तो और भी मोहक, खासकर उसकी ठंडी परिपक्व आभा। जब फातिमा चतुर्वेदी ठंडा चेहरा बनाती थी, संजय खन्ना उसे देखने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन अब वह उसे गोद में उठाने दे रही है। संजय खन्ना बहुत उत्साहित था। वह उसकी सुंदर हंस की गर्दन में मुंह छुपाकर गहरी सांस लेना चाहता था, लेकिन अभी सिर्फ सोच सकता है। संजय खन्ना को लगा कि ये छोटा सफ़र बहुत लंबा हो गया है। लॉकर रूम पहुंचे। अंदर स्टूल थे। संजय खन्ना ने अनिच्छा से बड़ी बहन को नीचे उतारा। फातिमा चतुर्वेदी ने संजय खन्ना से हाथ छुड़ाया। चारों ओर देखा। मेरे लिए कपड़े और चप्पल ढूंढ लाओ। फातिमा चतुर्वेदी ने उंगली से संजय खन्ना की छाती में धक्का दिया। उसकी नज़र थोड़ी नीचे गई। नज़र कुछ अजीब थी। संजय खन्ना शर्मा गया। उसकी गलती नहीं, कौन सह सकता है। ठीक है टिल्ड। संजय खन्ना घबराकर भागा। बहुत शर्मिंदगी। कई अलमारियों में खोजा। संजय खन्ना को सिर्फ चप्पल मिली। स्विमसूट नहीं थे। कैसे नहीं होंगे? संजय खन्ना ने हार नहीं मानी। फिर खोजा। फिर अचानक याद आया, बाहर पूल एरिया में जाकर देखते हैं। शायद ऐसे लग्जरी घरों में आमतौर पर मेहमानों के लिए सब कुछ होता है। कभी भी मेहमान आते हैं, खरीदने तक इंतजार नहीं कर सकते। निराशा होगी तो अगर पूल है तो स्विमसूट भी होंगे। स्टाइल सीमित हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी हैं। संजय खन्ना बाहर दौड़ा। एक नज़र में वाह, ये पूल बहुत अच्छा है। नीला पानी हवा में लहरा रहा था। थोड़ा चिंतित होकर चारों ओर देखा, कहीं एक्सपोज न हो जाए। सौभाग्य से किसी दिशा में कोई अन्य इमारत नहीं। डिज़ाइन में इसे ध्यान रखा गया था, वरना संजय खन्ना नहीं चाहता कि बहन को कोई और देखे। स्काईस्क्रेपरों के बीच इतना बड़ा पूल डिज़ाइन किया गया है। पैसे अच्छे खर्च हुए। संजय खन्ना पूल के पास शावर रूम में गया। चेंजिंग रूम पास में थे। कैबिनेट खोला। सच में स्विमसूट का बड़ा बैग मिला, विभिन्न स्टाइल और साइज। संजय खन्ना के चेहरे पर मुस्कान आई। ये बोतलें क्या हैं? स्किन क्रीम या कुछ? क्या बड़ी बहन को बॉडी लोशन लगाऊं? संजय खन्ना का दिल उछला। एक बोतल भी ले ली। ट्राई किए बिना कैसे पता चलेगा?
बिना देर किए संजय खन्ना जल्दी से अंदर के ड्रेसिंग रूम में लौटा। संजय खन्ना द्वारा लाए गए बिकिनी स्टाइल स्विमसूट को देखकर फातिमा चतुर्वेदी थोड़ी हैरान हुई। उसकी खूबसूरत आंखों में मतलबी चमक थी। संजय खन्ना फातिमा चतुर्वेदी की नज़रों में अपराध बोध महसूस कर रहा था। अंदर ज़्यादातर इसी स्टाइल के हैं, इतना घबराए क्यों हो? मैंने मना नहीं किया। फातिमा चतुर्वेदी ने हाथ हिलाया। बाहर जाकर इंतजार करो। संजय खन्ना को लगा जैसे सजा माफ हो गई। बाहर आकर संजय खन्ना ने गहरी सांस ली। वैसे अंजलि निवास में पूल और भी बड़ा है, पास में लॉन भी है, कैंपिंग पार्टी बारबेक्यू आदि कर सकते हैं। क्या ट्राई करें? तब चारों बहनों और यहाँ तक कि लक्ष्मी नायर को भी स्विमसूट में देख सकते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। पूल पार्टी। संजय खन्ना उस दृश्य के बारे में सोचकर उत्साहित हो गया। कितना अद्भुत सौभाग्य! कुछ सावधानी से प्लान करना होगा, जैसे छुट्टी में सुझाव देना। दिमाग भटक रहा है। संजय खन्ना ने फ़ोन निकाला। सुहाना मेहता ने कार्ड नंबर भेज दिया था। ठीक है, पहले 5 लाख ट्रांसफ़र करता हूँ, अगर कम पड़े तो बता देना। संजय खन्ना ने कार्ड नंबर कॉपी किया, मोबाइल बैंकिंग ऐप खोलकर तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया। ये सुंदर लेकिन रोने वाली युवती। संजय खन्ना को एक और आइडिया आया। पूरी फैमिली, माँ और 2 बेटियों को मेरे साथ रहने को बुलाऊं। ऐसे लोकप्रिय हो जाएगा, और प्यारी छोटी बच्ची भी। बहुत मज़ा आएगा। घर बहुत बड़ा होने का नुकसान, खाली जगह बोरिंग लगती है। हम साथ रहते हैं, रोज देखते हैं। मौका नहीं मिलेगा क्या? संजय खन्ना ने सिर हिलाया। लगता है मैं और बुरा होता जा रहा हूँ। हमेशा गलत सोचता हूँ। फिर देखेंगे वो क्या सोचती हैं। अगर तैयार हों। संजय खन्ना को कोई एतराज नहीं। वैसे भी वह डार्क साइड पर चल पड़ा है, वापसी नहीं। कुछ सिद्धांत और बॉटम लाइन बरकरार रखते हुए संजय खन्ना जीवन का मजा लेने को तैयार है। वैसे भी अभी स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। अविश्वसनीय एनर्जी है। दूसरी तरफ शहरी गलियां, यहाँ से पूरी अलग दुनिया है। सुहाना मेहता हाथ से कपड़े धो रही थी। कुछ कपड़े वॉशिंग मशीन में नहीं डाल सकते। सुहाना मेहता छोटे स्टूल पर बैठी थी, थोड़ा झुकी हुई, घुटने छाती से लगे। वह हाथ से अंडरवियर रगड़ रही थी। दुर्भाग्य से संजय खन्ना को यह नज़ारा नहीं मिला। तभी उसके पास रखा फ़ोन बज उठा। सुहाना मेहता ने उत्सुकता से देखा। मोबाइल बैंकिंग से नोटिफिकेशन आया कि पैसे क्रेडिट हो गए। वह पूरी तरह ठिठक गई। 5 लाख उसने इतनी जल्दी ट्रांसफ़र कर दिया। इस पल तक सुहाना मेहता को एहसास हुआ कि ये सपना नहीं है। क्या वह सच में इतना भरोसा करती है? केवल एक छोटी मुलाकात की वजह से सुहाना मेहता के दिल में कुछ छू गया। अध्याय 182। बिकिनी बहुत अच्छी है। बिकिनी तो देखनी होगी। कैसी लग रही हूँ बहन? सुंदर लग रही है। फातिमा चतुर्वेदी स्विमसूट पहनकर संजय खन्ना की नज़रों में आई। संजय खन्ना का एकदम से पल हिला। इस पल फातिमा बहन सिर्फ सुंदर नहीं, उससे कहीं ज़्यादा थीं। बिकिनी इनरवियर के आविष्कारक को राजकीय सम्मान मिलना चाहिए। फातिमा चतुर्वेदी ने लंबे काले बाल कैजुअली बांध लिए। बिकिनी पहने धीरे धीरे संजय खन्ना के पास आए। संजय खन्ना ने जोर से निगला। जैसा कि सब जानते हैं, बिकिनी पहनने और न पहनने में ज़्यादा फर्क नहीं। संजय खन्ना पलक नहीं झपका रहा था। फातिमा चतुर्वेदी की त्वचा बेहद गोरी और नर्म, जैसे सफ़ेद जैल। हल्की नमी वाली चमक, काटने का मन करता है। संजय खन्ना उन लंबी पतली टांगों को खजाना मानता था। नज़र बहन की पतली कमर और प्यारे नाभि पर गई। नज़र ऊपर गई, विपुलता पर रुकी। संजय खन्ना को नाक में जलन हुई। हाथ से पोंछा तो नाक से खून आ रहा था। संजय खन्ना पागल हो रहा था। चेहरा लाल हो गया। बहुत शर्मिंदगी। केवल बड़ी बहन है, फिर भी इतना कमज़ोर। अगर घर पर पूल पार्टी की तो 5, क्या मैं वहीं मर जाऊंगा? फातिमा चतुर्वेदी हंस पड़ी। हंसी रोक नहीं पाए। जल्दी संभालो, कितना कमज़ोर है, फातिमा ने हंसते हुए डांटा। संजय खन्ना चुप रहा, शर्मिंदा। खुद को छिपाने के लिए गड्ढा ढूंढना चाहता था। मेरी गलती नहीं। इतनी सेक्सी। कल्पना करो 1.75 मीटर की विक्टोरिया सीक्रेट सुपरमॉडल बिकिनी में तुम्हारी ओर आ रही हो। त्वचा बर्फ जैसी सफ़ेद। कोई सामान्य आदमी शांत नहीं रह सकता। संजय खन्ना टिश्यू ढूंढने दौड़ा। इतना गुस्सा नहीं आया था। लगता है काव्या रेड्डी के साथ चीज़ें देर नहीं करनी चाहिए। सौभाग्य से सिर्फ थोड़ा उत्तेजित हुआ था। टिश्यू से पोंछने के बाद ठीक हो गया। संजय खन्ना फिर बाहर दौड़ा। ये दृश्य एक सेकंड भी मिस नहीं करना चाहता। उसके दिल में बड़ी बहन पवित्र और अछूत थी। 2 मुख्य फायदे, शालीनता और दूरी, साथ में बुद्धिमत्ता। इसलिए और भी आकर्षक। फातिमा चतुर्वेदी पहले से ही भरपूर और लंबी थी। ये पहली बार था जब उसने किसी आदमी को अपना सबसे अच्छा पक्ष दिखाया। वह पूल के किनारे गई। छोटे पैर से पानी का तापमान जांचा। संजय खन्ना किनारे से देख रहा था, अब बीच शॉर्ट्स पहनने को बेचैन। फातिमा चतुर्वेदी मुड़ी और देखा। फिर एक बार देखा। होंठ सिकुड़े, नज़र में प्रशंसा। छोटे संजय, क्या तुम व्यायाम करते हो? इतना अच्छा फिगर कैसे?
फातिमा चतुर्वेदी पानी में उतरने की जल्दी में नहीं थी। उंगली से संजय खन्ना को इशारा किया। संजय खन्ना जल्दी दौड़कर आया। क्या हुआ? शायद मेरे पास स्पेशल टैलेंट है। संजय खन्ना ने सिर खुजाया। ये सब सिस्टम भगवान का शुक्रिया। सच में एब्स भी हैं। फातिमा चतुर्वेदी ने पतली उंगली से हल्के से छुआ। मसल्स और भी सॉलिड लगे। संजय खन्ना को लगा कुछ गड़बड़ है। अगर हो सके तो वह भी दूसरी का गाल निचोड़ना चाहेगा। ये मौत को बुलाना होगा। ये पुरुष और महिला के बीच सबसे अन्यायपूर्ण बात है। सुना है तुम मार्शल आर्ट्स भी जानते हो, अब विश्वास होने लगा है। फातिमा चतुर्वेदी ने ऊपर नीचे देखा। संजय का फिगर बहुत संतुलित, मसल्स क्लियर लेकिन ज़्यादा नहीं पावरफुल लगते हैं, बल्कि नहीं लगते। फातिमा चतुर्वेदी ने हथेली रखकर कुछ देर महसूस किया। उसके चेहरे पर हल्की लाली आई। संजय खन्ना को रोंगटे खड़े हो गए। ये फाउल है, मैं भी ट्राई करूं। संजय खन्ना ने बहन की पतली कमर देखकर शब्द निगल लिए। शायद मौका मिले। उसकी नज़र दूर रखी लोशन की बोतल पर गई। ये मसाज स्किल्स बेकार नहीं सीखीं। क्या हुआ, शर्मा रहे हो? कुछ गलत सोच रहे थे क्या? फातिमा चतुर्वेदी ने आधी मुस्कान से देखा। संजय खन्ना ने नाक छुई, थोड़ा शर्मिंदा। बड़ी बहन, तुम इतनी सुंदर हो, खुद को रोक नहीं पाया। कहते हुए संजय खन्ना ने ऊपर नीचे देखा, नजरें तेज जैसे चाकू। फातिमा चतुर्वेदी का दिल भी तेज धड़का, लेकिन उसकी मेंटल स्ट्रेंथ मजबूत है। आखिर वह 10-20 अरब के नेगोशिएशन करती है। सच में ट्राई करना चाहते हो? फातिमा चतुर्वेदी के होंठ थोड़े मुड़े। ओह, संजय खन्ना ने जोर से निगला। नहीं, हिम्मत नहीं। चाहते नहीं हो, हिम्मत नहीं है, सही है न? फातिमा चतुर्वेदी ने सिर थोड़ा झुकाया। संजय खन्ना का दिल जोर से धड़का। लगता है बड़ी बहन में दूसरी बहन का भूत सवार है। पिछली बार दूसरी बहन के कमरे में याद आया। संजय खन्ना का दिल और तेज धड़का, नजरें और बोल्ड हो गईं। मैं, संजय खन्ना हकलाया, बोल नहीं पाया। क्या थोड़ा बोल्ड होना चाहिए? संजय खन्ना को लगा समय अभी नहीं आया। फातिमा चतुर्वेदी फिर पूल की ओर मुड़ी। बहन की पीठ की चिकनी लाइनें देखकर संजय खन्ना की आंखें फैल गईं। ऐसी चिकनी पीठ और कंधे, जैसे दुनिया की सबसे परफेक्ट कला। पोनीटेल के नीचे ब्रा का बोटाई स्ट्रैप। संजय खन्ना को इम्पल्स क्या होगा अगर खोल दूं? क्या बाहर कूद आएंगे? फिर नाक से खून आने का मन हुआ। संजय खन्ना ने गहरी सांस ली। फातिमा चतुर्वेदी मरमेड की तरह संजय खन्ना की नज़रों के सामने पूल में कूद गई। पूल का किनारा हाई में था, तो नज़ारा बहुत अच्छा। किनारे पर कुर्सियां और पैरासोल थे, लेकिन संजय खन्ना को अभी आराम का मन नहीं। फातिमा चतुर्वेदी पानी में खुशी से तैर रही थी। उसकी मुद्रा सुंदर और फुर्तीली। संजय खन्ना देखते देखते मंत्रमुग्ध हो गया। पता नहीं कितना समय बीता। फातिमा चतुर्वेदी पूल के शैलो एंड में खड़ी हुई, पानी मुश्किल से छाती तक। वह किनारे पर खड़े संजय खन्ना को देख रही थी जो उसे घूर रहा था। दिल में अजीब भावना आई। पता नहीं क्यों वहां तैर रही थी। लगता है अचानक इंटरेस्ट हो गया। अंजलि निवास में ओपन एयर पूल के अलावा इंडोर पूल भी है। क्या उसके साथ ज़्यादा समय अकेले बिताना चाहती है? आखिर उसका भाग्य अंजलि परिवार से जुड़ा है। वह इस लड़के को थोड़ा पसंद करने लगी है। संजय खन्ना की बिखरी हालत देखकर फातिमा चतुर्वेदी की आंखें थोड़ी चमकीं। समस्या सिर्फ ये है कि लड़के में विल पावर कम है, लगता है, और ट्रेनिंग चाहिए। नहीं चलेगा, क्या बाद में किसी हनी ट्रैप में फंस गया तो? ये सोचकर फातिमा चतुर्वेदी को कुछ समझ आया। उसने होंठ काटा, मुंह के कोने पर अजीब मुस्कान आई। क्या खड़े हो, उतरो। फातिमा चतुर्वेदी की आवाज़ ने संजय खन्ना को वास्तविकता में लाया। फिर एहसास हुआ, फिर शर्मिंदा हुआ। ठीक है, मैं भी उतरता हूँ। संजय खन्ना की तैराकी सुंदर नहीं, बल्कि थोड़ी अनाड़ी। ये सब खुद सीखा, कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं। पानी में छपाक अचपाक करके सीखा। गांव के कई बच्चे ऐसे ही सीखते हैं। फातिमा चतुर्वेदी ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। ऐसा नहीं चलेगा, इधर आओ, मैं सिखाती हूँ। संजय खन्ना धीरे धीरे फातिमा बहन के पास गया। तैरना सिखाएगी तो बहुत बॉडी कांटेक्ट होगा। संजय खन्ना डर रहा था कि सहन नहीं कर पाएगा। अध्याय 183। स्ट्रैप्स रास्ते में आ रहे हैं तो क्या करें? पूल में फातिमा चतुर्वेदी संजय खन्ना को मूवमेंट सिखा रही थी। टांगे थोड़ी सीधी करो, कमर से पावर लो, सिर ऊपर उठाओ। हाँ ठीक है, छोटे संजय बहुत अच्छे। फातिमा चतुर्वेदी ने प्रोत्साहित किया, जैसे बच्चे को मनाती हो। सिखाते समय कभी भी कमर और पेट को सहारा देना पड़ता था, वरना डूब जाता। दोनों को इन चीज़ों से परवाह नहीं लग रही। जानबूझकर नहीं, लेकिन दिल से इग्नोर नहीं कर सकते। फातिमा चतुर्वेदी को लगा छोटे संजय में जबरदस्त एक्सप्लोसिव पावर है, जैसे असीम ताकत और सीखने की क्षमता बहुत अच्छी। ये उसे बहुत खुश कर रहा था। वह बेवकूफ़ लोगों को पसंद नहीं करती। संजय खन्ना बहन के पास बैठा था, लेकिन थोड़ा भटक रहा था। फातिमा चतुर्वेदी ने भी नोटिस किया, लगता है जानबूझकर कर रही है। वह अक्सर छाती से संजय खन्ना की बांह को टकराती, जैसे संजय खन्ना की विल पावर टेस्ट कर रही हो। दिमाग मत भटकाओ,
फातिमा चतुर्वेदी ने गुस्से से संजय खन्ना के माथे पर थपकी दी। अगर सब कुछ जो मैं सिखा रही हूँ सीख लो तो दिमाग नहीं भटकेगा, फिर बहन बाद में रिवॉर्ड देगी। फातिमा चतुर्वेदी ने किनारे की डेगचे और पास की लोशन बोतल की ओर देखा। लगता है कुछ हिंट दे रही है। संजय खन्ना ने फातिमा की नज़र फॉलो की। तुरंत उत्साहित हो गया। हाँ, मैं बहुत जल्दी सीखता हूँ, बस इंतजार करो बहन। संजय खन्ना ने सीने पर थपकी दी। ये शानदार रिवॉर्ड है, कैसे मिस कर सकता हूँ। बस कुछ तैराकी स्ट्रोक्स हैं। उसके मार्शल आर्ट्स मास्टर फिजिक्स और कंट्रोल से दिल लगाकर एडजस्ट किया। बच्चों का खेल। उसने दूसरी बहन के साथ वाली रात का अनुभव कर लिया था और 8 मिलियन टिप भी दिया, लेकिन बड़ी बहन ज़्यादा लंबी है। संजय खन्ना कोई भी एक्साइटिंग मोमेंट मिस नहीं करना चाहता, खासकर इस स्थिति में। फातिमा चतुर्वेदी किनारे पर आई। छपाक की आवाज़ हुई। गीले लंबे बाल उसकी परफेक्ट पीठ पर चिपके। उसने हेयर टाई खोला, बाल इकट्ठे किए और छाती के सामने फिर बांध लिए। बहन की ये हालत देखकर संजय खन्ना फिर ठिठक गया, लेकिन जल्दी होश में आया। अभी 2 तैराकी स्ट्रोक्स बाकी हैं। अभी की मेहनत आने वाले सरप्राइज के लिए है। फातिमा चतुर्वेदी किनारे पर खड़ी थी। कभी भी कुछ निर्देश देती। वह भी थोड़ी हैरान थी। अगर सब ऐसे भाई के साथ होते तो स्विमिंग कोच की क्या ज़रूरत। उसके भाई का बॉडी कंट्रोल जीवन में कभी नहीं देखा, और बहुत मजबूत एक्सप्लोसिव पावर। उसकी राय में टॉप स्विमर्स से मुकाबला कर सकते हैं। ऐसी फिजिकल फिटनेस ने उसे हैरान किया। क्या ये अंजलि परिवार के लिए स्वर्ग का आशीर्वाद और मुआवजा है? और उसे राहत मिली। छोटे संजय को अब सहन नहीं होगा, और दादाजी जो सैनिक थे शायद उसे बहुत पसंद करेंगे। फातिमा चतुर्वेदी सोच में खो गई, धीरे धीरे भटक गई। संजय खन्ना चुपके से देख रहा था। बिकिनी का अंडरगारमेंट सिर्फ त्रिकोण का पड़ा है, डिज़ाइन इतना परफेक्ट, महिला की सुंदरता हर एंगल से दिखाता है। संजय खन्ना ने जोर से निगला। उसे पता चला कि बहन कभी भी जानबूझकर करती है, जैसे उसकी विल पावर टेस्ट कर रही हो। संजय खन्ना को लगा ऐसा नहीं चल सकता, वह कंट्रोल खो रहा था। वह सिर के बल पानी में डुबकी लगाए। पूरे 3 मिनट तक सरफेस नहीं किया। फातिमा चतुर्वेदी भी होश में आई। पानी के नीचे संजय खन्ना को देखकर नज़र में प्रशंसा, लेकिन कुछ चिंता भी। क्या बहुत तेज है। 2 मिनट और बीते। संजय खन्ना को लगा अभी और होल्ड कर सकता है, लेकिन बहन को चिंता होगी, तो सरफेस किया। बहन, सब सीख लिया, विश्वास नहीं तो देख लो। कहते हुए संजय खन्ना पानी में छोटे सफ़ेद ड्रैगन की तरह लहरों पर सवार हो गया। फातिमा चतुर्वेदी ने होंठ सिकोड़े, हाथ छाती पर क्रॉस किए। हम बुरा नहीं, ऊपर आ जाओ। संजय खन्ना खुश हो गया। बहन के सामने खड़ा हुआ, पूरी विल पावर से आंखें सामने रखीं। फातिमा चतुर्वेदी ने टॉवल निकाला, संजय खन्ना के पास आए और बाल पोंछने लगी। संजय खन्ना ने सिर झुकाया, नज़र तुरंत नीचे चली गई। फातिमा चतुर्वेदी ने प्यार से संजय खन्ना के बाल रुका दिए और गीला टॉवल फेंक दिया। तुम हमेशा ज़्यादा सोचते हो, फातिमा चतुर्वेदी ने मतलबी अंदाज में कहा। संजय खन्ना ने नाक छुई और चुप रहा। इतनी देर खड़े रहने से बहन की स्किन थोड़ी ड्राई हो गई है। फातिमा चतुर्वेदी ने आधी मुस्कान से संजय खन्ना को देखा। पता है क्या करना है? संजय खन्ना ने जोर से निगला, आंखें इधर उधर। हाँ, पता है। और क्या? बॉडी लोशन लगाना। फातिमा चतुर्वेदी के निर्देश से पहले संजय खन्ना ने कुर्सी पर बाथ टॉवल बिछा दिया। बहन, इससे ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा। हम सिर्फ 5 मिनट। फातिमा चतुर्वेदी ने पतली उंगली से संजय खन्ना के माथे में धक्का दिया। संजय खन्ना ने जल्दी सिर हिलाया। 5 मिनट काफ़ी हैं, ये भी बहुत बड़ी किस्मत है। 1 सेकंड के लिए भी खुश। फातिमा चतुर्वेदी ने संजय खन्ना को देखा और संतोष से सिर हिलाया। तुम बहुत स्मार्ट हो, मुझे निराश मत करना। ये अजीब शब्दों ने संजय खन्ना को और नर्वस कर दिया। क्या मतलब? शायद चेतावनी की बाद में कंट्रोल न खोए। संजय खन्ना गंभीर हो गया। वह सच्ची देवी और परिपक्व महिला है। फातिमा चतुर्वेदी का आकर्षण निर्विवाद है। अंजलि परिवार की सबसे बड़ी बहन के रूप में उसकी अथॉरिटी बेमिसाल है। यहाँ तक कि संजय खन्ना को उसकी प्रशंसा और थोड़ा डर लगता था। ऐसी खूबसूरत महिला कैसे अपवित्र करने की हिम्मत? फातिमा चतुर्वेदी झुकी और टॉवल पर लेट गई। संजय खन्ना ये दृश्य देख रहा था। जोर से निगला, ये दृश्य उसके सपनों में आएगा। उसने हथेली में कुछ लोशन निकाला। बहन, शुरू करता हूँ टिल्डर। संजय खन्ना की आवाज़ सूखी लग रही थी। मम्मा, फातिमा चतुर्वेदी ने नाक से आवाज़ की। संजय खन्ना का कांपता हाथ धीरे से फातिमा चतुर्वेदी के कंधे पर रखा, फिर कमर पर धीरे नीचे सरका, हल्के से घुमाया। संजय खन्ना दांव पर लगा सकता था कि उसका हार्ट रेट डॉक्टर को चिल्ला देगा। दोनों ने कुछ नहीं कहा, कोई आवाज़ नहीं, चुपचाप इस पल की गर्मी और सुंदरता का मजा ले रहे थे। संजय खन्ना की तकनीक बहुत परफेक्ट थी, लेकिन कितनी भी परफेक्ट हो, स्किन कांटेक्ट तो जरूरी है। तो दर्द और मजा दोनों। बहन की त्वचा इतनी नर्म और स्मूथ। संजय खन्ना हैरान था।
बहुत पसंद आए, हाथ हटाना नहीं चाहता, लेकिन वह हमेशा संयम और सीमा बनाए रखता था। ब्रा स्ट्रैप को छूने की हिम्मत नहीं, कमर के नीचे ज़्यादा नहीं देखता, शर्मिंदगी का डर। क्या होगा अगर हाथ चला गया तो हम खत्म। पीठ के स्ट्रैप्स खोल दो, रास्ते में आ रहे हैं, 30 सेकंड में फिर बांध देना। तभी फातिमा चतुर्वेदी ने धीरे से कहा। संजय खन्ना का दिल जोर से धड़का। इतने साफ निर्देश स्वाभाविक रूप से पालन करना पड़ा। पीठ की ओर मुंह करके भी बहुत टैबू, जैसे पंडोरा बॉक्स खोलना। संजय खन्ना की आवाज़ थोड़ी भारी थी। अध्याय 184 में खत्म। पकड़े गए तो क्या करूं? स्ट्रैप्स खुलते ही जैसे तुरंत रिलीज हो गए। पूरी अलग विजुअल इम्पैक्ट। वह खाली देखता रहा। संजय खन्ना की आत्मा हिल गई। लगता है छोटे संजय ने काफी देर तक कुछ नहीं किया। फातिमा चतुर्वेदी के होंठ थोड़े मुड़े। सच में अभी भी उतना ही क्लमजी। करीब 10 सेकंड बीते। संजय खन्ना होश में आया। उसने निगला, गला सूखा था। हल्के से हाथ रखे। एक पल के लिए दोनों थोड़े कांप गए। चिकनी पीठ इतनी नाजुक नाजुक, कंधे भी कला का काम, कमर की डिंपल कब सांस रोक देने वाली। संजय खन्ना ने तुरंत टाइम स्टॉप एक्सपीरियंस कार्ड यूज करने की इच्छा दबाए। फिर बोल्ड होकर हाथ बढ़ाना। उसने इस इंस्टिंक्ट को दबाया। ऐसी स्थिति में टाइम स्टॉप यूज करना बहुत एक्सट्रीम लगता है। ये लाइफ सेविंग चीज है। समय चुपचाप बीता। संजय खन्ना ने कल्पना की कि फातिमा बहन अचानक मुड़कर सामना कर ले, लेकिन अफसोस नहीं। संजय खन्ना को नीचे रखे बाथ टॉवल से जलन हो रही थी। ठीक है, बांध दो, फातिमा चतुर्वेदी ने धीरे कहा। संजय खन्ना ने सिर हिलाया। फिर अनिच्छा से ऊपर से नीचे सरकाया। संजय खन्ना ने पतली रिबन पकड़ी। बो बनाऊं? संजय खन्ना ने मासूमियत से पूछा। वरना क्या? फातिमा चतुर्वेदी ने चिढ़कर कहा। ओह ठीक है, तुम काफी अच्छे हो। फातिमा चतुर्वेदी बैठ गई। उसकी नज़र में कुछ अजीब मतलब था। संजय खन्ना ने सिर खुजाया। चलो, देर हो रही है, घर चलें, कहते हुए फातिमा चतुर्वेदी कमर हिलाती घर में गई। संजय खन्ना थोड़ा निराश। वह इंतजार कर रहा था कि अंदर ले चलो कहे। मुझे कपड़े बदलने हैं। फातिमा चतुर्वेदी सीधे ड्रेसिंग रूम में गई। संजय खन्ना रुक गया। उसके साथ नहीं जा सकता। ठीक है, मैं भी कपड़े बदलता हूं और यहाँ इंतजार करता हूं। संजय खन्ना ने खुद को देखा, अभी भी बॉक्सर शॉर्ट्स में। थोड़ा अजीब। जल्दी ठंडा शावर लिया, फिर अपने कपड़े पहने। इस पल फातिमा बहन अभी भी ड्रेसिंग रूम में थी। लड़कियों को कपड़े बदलने में ज़्यादा समय लगता है। संजय खन्ना हॉल में इधर उधर घूम रहा था। अचानक सोफे पर नजर गई। जो बहन ने उतारा था अभी भी यहाँ है। संजय खन्ना रुक गया। उसकी नज़र चिपक गई। ... तभी फातिमा चतुर्वेदी की आवाज़ पीछे से आए। क्या कर रहे हो? संजय खन्ना का शरीर सख्त हो गया। दिल मुंह में आ गया। रफ रफ रफ। अगर बड़ी बहन को पता चल गया तो? ऑनलाइन जवाब का इंतजार। संजय खन्ना ने मन ही मन चिल्लाया। आकाश की ओर देखकर दहाड़ा। बहुत शर्मिंदगी, बहुत अजीब। संजय खन्ना ने जोर से निगला, पता नहीं कैसे सामना करे। शायद अभी भी उम्मीद है। बहन ने शायद नहीं देखा। संजय खन्ना ने एक उम्मीद पकड़ी। बहन अब ये नहीं पहनोगी? संजय खन्ना ने खुद को शांत किया। बड़ी बहन की ओर मुड़ा। नोटिस किया बहन के चेहरे पर कुछ असामान्य नहीं। राहत मिली, लेकिन फातिमा चतुर्वेदी के एक्सप्रेशन कंट्रोल को कैसे समझे? जरूरत नहीं, फेंक दो। फातिमा चतुर्वेदी ने आधी मुस्कान से संजय खन्ना को देखा। होंठों पर मुस्कान से संजय खन्ना को शर्मिंदगी हुई। उसने हाथ की चीज सोफे पर फेंकी जैसे गलती की हो। ठीक है, फिर घर चलें, संजय खन्ना ने कंपोजर दिखाया। फातिमा चतुर्वेदी आगे बढ़ी और धीरे से उसका हाथ पकड़ा। लगता है उन्हें कंफर्ट करने की कोशिश। कैसे छोटे संजय खन्ना को तकलीफ होने दे। दूसरे हाथ से संजय खन्ना के बाल चीक किए। बहुत कोमल, इतना बड़ा हो गया फिर भी इतना लापरवाह। फातिमा चतुर्वेदी ने मतलबी अंदाज में कहा। पिछली बार होटल में तो काफ़ी स्मार्ट थे। फातिमा चतुर्वेदी ने हल्के लहजे में कहा। लेकिन जो कहा उससे संजय खन्ना खामोश। तो बड़ी बहन सब जानती थी। लगता है छोटी छोटी बातें बड़ी बहन से छिप नहीं सकती। कोई बात नहीं। फातिमा चतुर्वेदी ने हथेली संजय खन्ना के गाल पर रखी। बुरे काम करने में सबसे डरावनी चीज़ क्या है? संजय खन्ना ने जोर से निगला। कुछ जवाब पता नहीं कैसे दें, लेकिन फातिमा चतुर्वेदी उसे देखती रही। पकड़े गए। संजय खन्ना ने टेस्ट किया। लगता है तुम बेवकूफ़ नहीं हो। फातिमा चतुर्वेदी ने टिपटों पर उठकर संजय खन्ना के माथे पर हल्का चुंबन किया। तुरंत अलग। संजय खन्ना को अनुभव करने का मौका भी नहीं मिला। कुछ बातें कहने से बेहतर है दिल में रखो, लेकिन बहन को तकलीफ मत देना, ठीक है? फातिमा चतुर्वेदी ने उंगली से संजय खन्ना की छाती में धक्का दिया। संजय खन्ना को समझ आया, लेकिन पूरी तरह नहीं। उसकी हालत देखकर फातिमा चतुर्वेदी ने और कुछ नहीं कहा। कुछ बातें अभी खुल नहीं सकती।
प्रकृति पर छोड़ दो, वह जबरदस्ती नहीं करती। अंजलि परिवार संजय खन्ना के साथ अन्याय नहीं करेगा। अगर छोटे संजय काफ़ी अच्छे हुए तो कुछ अनोखी बातें पूरी तरह नामुमकिन नहीं। अंजलि जैसे अमीर और ताकतवर परिवार के लिए वह बहुत कुछ देख चुकी है। सांसारिक नियम और कानून आखिरकार आम लोगों पर लगाम हैं। संजय खन्ना पहले थोड़ा घबराया था, लेकिन अब शांत हो गया। उसने बहन का हाथ पकड़ा, थोड़ा जोर लगाया। फातिमा चतुर्वेदी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। दोनों लिफ्ट की ओर गए। संजय खन्ना को कुछ समझ आया। लगता है मैं बहुत सतर्क और बहुत लापरवाह था। लगता है कुछ स्ट्रैटेजी बदलनी होंगी। संजय खन्ना ने बड़ी बहन की वर्तमान अफेक्शन वैल्यू देखी, 5 पॉइंट और बढ़ गई, 65 पहुंच गई। संजय खन्ना ने फैसला किया कि अगर 80 पहुंची तो थोड़ा ज़्यादा बेधड़क हो जाऊंगा। बहन के हाथ बहुत नर्म और कोमल थे, पहले थोड़े ठंडे। धीरे धीरे संजय खन्ना ने गर्म कर दिया। लिफ्ट में फातिमा चतुर्वेदी ने हाथ छुड़ाया और स्वाभाविक रूप से संजय खन्ना का हाथ पकड़ लिया। दोनों कपल की तरह लग रहे थे। लिफ्ट बीच में एक बार रुकी। बड़ी वेवी हेयर वाली लड़की अंदर आई। संजय खन्ना थोड़ा हैरान, ये महिला कुछ परिचित लगी। क्या ये अभी सबसे पॉपुलर फीमेल स्टार नहीं? जेड मेडन सेक्ट की लीडर, फेरी सिस्टर। संजय खन्ना को सपने में एक पैरेलल वर्ल्ड याद आया, वहाँ कुछ ऐसा था, लेकिन नाम थोड़े अलग। अब यहाँ उसका नाम रिया कपूर है। वह अभी भी प्योर और सुंदर, शुरुआती 20 में। उसकी सुंदरता का पीक, फेरी जैसी सुंदर। लेकिन संजय खन्ना ने सिर्फ 2 बार देखा। ऐसे टॉप टियर रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में पॉपुलर सेलिब्रिटी मिलना कोई आश्चर्य नहीं। पास की बहन उससे कम नहीं। टेम्परामेंट में तो पूरी तरह उन एक्टर्स से ऊपर। संजय खन्ना ने आंखें सामने रखी, कभी भी बड़ी बहन की ओर देखता। रिया कपूर ने भी कपल को देखा तो हैरान। ये कपल बहुत अच्छा लग रहा है। वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पहले से ही पावरफुल और अच्छी दिखने वाली है। लेकिन अब फातिमा चतुर्वेदी को देखकर जो नोबिलिटी बिखेर रही है और लुक्स फिगर में उससे कम नहीं, वह खुद को थोड़ा कम महसूस कर रही थी। और वो युवक इतना हैंडसम। लेकिन वह जानती थी कि यहाँ रहने वाले अमीर और ताकतवर हैं, इसलिए बिना सोचे सलाम नहीं किया। वह पहले से ही कुछ असली इन्फ्लुएंशियल लोगों की चालाकी और ताकत देख चुकी है। उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं। अध्याय 185 औरत अपने प्यार वाले के लिए सचती है। पार्किंग लॉट पहुंचे। संजय खन्ना ने पैसेंजर डोर खोली और बहन को पहले बैठाया, फिर ड्राइवर सीट पर बैठा। संयोग से दूसरी कार ठीक बगल में खड़ी थी। बहुत अंडरस्टेटेड सफ़ेद पॉर्श पनामेरा। अब नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दोनों ने हवा में नज़र मिलाई। संजय खन्ना ने विनम्रता से सिर हिलाया। रिया कपूर ने हल्की मुस्कान दी। फिर दोनों अपनी अपनी कारों में बैठ गए। सुंदर है? फातिमा चतुर्वेदी ने अचानक पूछा। ठीक ठाक है, हाल में काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन लगता है एक्टिंग औसत है, गाना भी औसत, लेकिन सच में अच्छी दिखती है। संजय खन्ना ने स्टीयरिंग 45 डिग्री पर पकड़ा। वह इस एंगल को पसंद करता है। विभिन्न कर्व रोड्स आसानी से हैंडल हो जाते हैं। हमारे परिवार का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ज़्यादा कनेक्शन नहीं है। तुम बहुत अच्छा गाते हो। अगर ट्राई करना चाहो तो वो भी संभव है। एक कंपनी खरीद लेनी होगी, लेकिन उन अजीब या गंदी चीज़ों को छूना नहीं। फातिमा चतुर्वेदी ने कैजुअली कहा। लगता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो आम लोगों के लिए असंभव है, यहाँ लो क्लास शकल है। संजय खन्ना ने आंखें सिकुड़ी। दूर ट्रैफिक लाइट देखी। क्या बड़ी बहन फिर टेस्ट कर रही है? वो शकल सच में इंसान की विल को कमज़ोर कर देता है। क्या बड़ी बहन को अपनी विल पर इतना कम भरोसा है? लेकिन अभी उस दिशा में इंटरेस्ट नहीं है। देखते हैं ऐश्वर्या क्या करती है। अगर वो खेलना चाहेगी तो मैं साथ दूंगा। संजय खन्ना ने ऐश्वर्या को बलि का बकरा बना दिया। फातिमा चतुर्वेदी ने संजय खन्ना को देखा। उसने तो काफ़ी पहले से ये आइडिया रखा था। मैं इजाज़त नहीं दूंगी, फिलहाल देखते हैं। फातिमा चतुर्वेदी मजाक नहीं कर रही थी। हाल में अंजलि का टेरिटरी डेवलपमेंट लगभग बॉटलनेक पर पहुंच गया है। बाहर एक्सपेंड करना होगा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सिर्फ स्कैंडल नहीं, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो मजबूत है। सिर्फ गाने और फिल्में नहीं, थिएटर और आईपी रिलेटेड मर्चेंडाइज भी। ये सब पैसे कमाने के अच्छे प्रोजेक्ट हैं। अंजलि के अकाउंट में अब बड़ी रकम है। सब खर्च करना है और समय बदल रहा है। अंजलि के इंडस्ट्रीज को डाइवर्सिफाई करना होगा। वह काफ़ी समय से ये सोच रही थी। संजय खन्ना की हाल की परफॉर्मेंस ने उसका ध्यान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वापस खींचा। आखिर एक लाइव स्ट्रीम से करोड़ों कमाए। ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए पूरी तरह आउटरेजियस है। ध्यान दें कि कई लिस्टेड कंपनियां साल में इतना प्रॉफिट नहीं कमाती। हालांकि ऐश्वर्या का कुछ प्रभाव है, लेकिन ये पोटेंशियल दिखाता है। अंजलि आज का विशालकाय बन गया है। बहुत कुछ कंट्रोल से बाहर है। बहुत लोग इस विशाल पेड़ पर निर्भर हैं। बड़े स्तर पर हाई लेवल ऑफिशियल्स पर भी प्रभाव। तो बस चलते रहना है, वरना सड़ जाएगा और अंत में त्याग दिया जाएगा। हालांकि दादाजी अभी जिंदा हैं, लेकिन एक दिन चले जाएंगे, तब असली संकट होगा।
फातिमा चतुर्वेदी जो कर रही है वो सब प्रिकॉशनरी है। संजय खन्ना को पता नहीं था कि बड़ी बहन कितना आगे सोच रही है। वह बस धीरे धीरे और स्टेडी लेना चाहता है। वैसे भी आसमान गिरा तो बड़ी बहन संभाल लेगी। मुझे पहले मोबाइल फ़ोन प्रोजेक्ट पर फोकस करना चाहिए, कम से कम ट्रैक पर लाना। संजय खन्ना महत्वाकांक्षी नहीं लेकिन प्रैक्टिकल स्किल्स की कमी नहीं। अंजलि बहुत बड़ा है, हर प्रोजेक्ट अरबों का, बेवकूफ़ी नहीं कर सकता। मैं ऐश्वर्या से बात करूंगी। फातिमा चतुर्वेदी कुछ नया ट्राई करने को तैयार लग रही थी। वैसे भी ऐश्वर्या की तरफ इंटरनेट बिजनेस है। अंजलि परिवार की हेड के रूप में उसका एक आइडिया हजारों लोगों की रोजी रोटी तय कर सकता है। यही वजह है कि संजय खन्ना उसकी इतनी इज्जत करता था और थोड़ा इन्फेचुएटेड था। ये पावर, स्टेटस, स्किल और विजडम का आकर्षण है। उसे बहुत कुछ सीखना है। डॉट 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 पलक झपकते 3 दिन बीत गए। ये बड़ी बहन द्वारा दी गई छुट्टी का आखिरी दिन था। परसों सोमवार को संजय खन्ना ऑफिशियली ज्वाइन करेगा। एक्सा इलेक्ट्रॉनिक्स में नई मोबाइल बिजनेस यूनिट का जनरल मैनेजर नियुक्त किया गया है, जो अंजलि ग्रुप की सब्सिडियरी है। ये दिखाता है कि अंजलि कितना ब्लोटेड है। ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट सिर्फ बिजनेस यूनिट है, लेकिन संजय खन्ना इंचार्ज है तो नेचुरली अलग। यहाँ तक कि सम लेवल के अन्य हाई ऑफिशियल्स वे युवा मास्टर के सामने ढीठ नहीं बन सकते। वे सबसे ज़्यादा डरते हैं कि ये अमेच्योर युवा एक्सपर्ट को निर्देश दे, लेकिन जल्द ही संजय खन्ना से प्रभावित होंगे। संजय खन्ना ने नाश्ता खत्म कर सुबह जल्दी सुहाना मेहता के पास ड्राइव किया। वह इस मोहक युवती को लेने जा रहा था। आज ट्रांसफ़र एग्रीमेंट साइन करने का दिन है। पीछे से बॉस के रूप में संजय खन्ना को मौजूद रहना और गवाह बनना सबसे अच्छा मौका था, वरना सुहाना मेहता के मन में कुछ विचार जरूर आते। इस बार उसने वो फ्लैश लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर नहीं ली। इसके बजाय गराज से एक और रोल्स रॉयस रेत ढूंढी। ये रोल्स रॉयस 2 डोर कूप है। क्लासिक टू टोन डिज़ाइन, आइकॉनिक फ्लाइंग गॉडेस लोगो के साथ बहुत पहचानने योग्य। ये व्हीकल अभी भी ओवर टॉप है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा बिजनेस लाइक। अगर लैम्बोर्गिनी कूल वेस्टर्न काउबॉय जैसी है, रोल्स रॉयस रेत एलिगेंट नोबलमैन का प्रतीक है। जब ये कार इलेक्ट्रिक बाइक से भरी गंदी सड़क पर आए, जैसे कोई नोबल प्रिंस स्लम में आ गया हो, बहुत आकर्षक। जब सुहाना मेहता को संजय खन्ना का कॉल आया कि नीचे पहुंच गया हूं, वह देर नहीं की, आज जल्दी उठकर लाइट मेकअप किया। जैसा कहा जाता है, औरत उस आदमी के लिए सजती है जो उसे सराहता है। वह बहुत लंबे समय से मेकअप नहीं लगाई थी, लिपस्टिक भी लगाने की आलस। अब वो कॉस्मेटिक्स निकालकर सुहाना मेहता को लगा जैसे दूसरी दुनिया में पहुंच गई। काफ़ी देर हैरान रही। मेकअप क्यों करना चाहती हूँ? क्या अपना सबसे अच्छा पक्ष दिखाना है या कुछ अवास्तविक आशाएं? वह खुद एक मुरझाई औरत है जिसके बच्चे हैं। उसके होंठों पर कड़वी मुस्कान आई। वैसे भी आज मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, इसे सेलिब्रेशन मान लो। जब अम्मी मेहता ने बेटी को फिर से सामने देखा, वह तारीफ किए बिना नहीं रह सकीं। बेबी देखो मम्मी कितनी सुंदर लग रही हैं। मम्मी सुंदर हैं, मम्मी बेस्ट, छोटी लड़की ने मीठी आवाज में कहा, बेटी को देखकर जो फिर से जन्मी लग रही थी। अम्मी मेहता संजय खन्ना की बहुत आभारी थीं। परिस्थितियों से कोई फर्क नहीं, बेटी को एक बार चोट पहुंचा चुकी हूं, अब दखल नहीं देना चाहती। जो भी हो। सुहाना मेहता जल्दी नीचे दौड़ी। अम्मी मेहता ने खिड़की से नीचे की लग्जरी कार देखी जो अलग थी। वह भी थोड़ी हैरान, कैसा परिवार है ये? सुहाना मेहता कार के पास आए और थोड़ा अजीब होकर चारों ओर देखा। संजय खन्ना ने कार विंडो नीचे की और हाथ हिलाया। मैं हूं, क्या देख रही हो? संजय खन्ना ने उसे देखते ही आंखें चमकीं। लाइट मेकअप के साथ ये मोहक युवती और आकर्षक लग रही थी। परिपक्वता में थोड़ी मासूमियत और नादानी जुड़ गई। सीधे शब्दों में, युवा आकर्षण वाली मैरिड वुमन। रोल्स रॉयस रेत दुकान की ओर जा रही थी। मेकअप किया है, बहुत अच्छी लग रही हो। संजय खन्ना खुद को रोक नहीं पाया, बार बार मुड़कर देखता रहा। मम्मा, सुहाना मेहता ने धीरे जवाब दिया। उसकी गोरी नाजुक उंगलियां निचले पेट पर इंटरवाइन थीं। साफ दिख रहा था बहुत बोअन। उसे ऐसे देखकर संजय खन्ना को अजीब आश्चर्य हुआ। वो नई दुल्हन की तरह लग रही थी जो पहली बार किसी अजनबी से मिल रही हो। क्या मैं इतना डरावना हूँ, इसलिए इतनी नर्वस है? वीडियो देखने के लिए ढेर सारा शुक्रिया। आप लोग रॉक स्टार हो। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है। अगले वीडियो में मिलते हैं।